बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम गुड मॉर्निंग अवां सभिनी खे भलीकार अवांजे पंहिंजे प्रोग्राम सलाम सिंध में मां आहियां अवांजी मेज़बान शाज़िया करीम जलानी ऐं सुबुह जो आगाज़ आई होप इलाही ज़बरदस्त थियो हूंदो ऐं राति यकीनन अवां कुझु चटपटो खाधो हूंदो छो जो मौसम अहिड़ो आहे ऐं जॾहिं सीज़न अहिड़ी हुजे त पोइ लाज़िम आहे इंसान पाण जे पाण ते कॾहिं कॾहिं कंट्रोल न करे सघंदो आहे बहरहाल खाइण पीअण जूं ॻाल्हियूं त हमेशह मूंखे ख़बर आहे त असांजे प्रोग्राम में हलंदियूं रहंदियूं आहिनि कोशिशि इहा ई हूंदी आहे त असां कुझु खाधे पीते जूं ॻाल्हियूं कयूं कुझु ज़िंदगी जूं ॻाल्हियूं कयूं छो जो खाधे खां बिना ज़िंदगी इनकम्प्लीट आहे ख़ासि करे अर्ली मॉर्निंग नाश्तो केर बि करणु न चाहींदो आहे ऐं ख़ासि करे मूं जहिड़ा माण्हू मां त चवंदी आहियां बसि चांहि जो कप मिली वञे पोइ गंज आहे सॼो ॾींहुं भले ईअं गुज़री वञे पर नाश्तो न कजे पर नाश्तो सिहत जे लाइ एतिरो ज़रूरी आहे जंहिं इंसान जे साह खणण जे लाइ ऑक्सीजन सो इन करे नाश्तो अवां हमेशह बिल्कुलु कंहिं किंग या क्वीन वांगुरु कंदा कयो ऐं इलाही सुठो नाश्तो कंदा कयो पर जेकॾहिं हेल्दी हुजे त अञा वधीक सुठी ॻाल्हि आहे सो नाश्तो पंहिंजो बहितरीनु ठाहिण जे लाइ अवां इंतख़ाब अहिड़ियुनि शयुनि जो कंदा कयो जेके अवां जे लाइ अवांजी सिहत जे लाइ अवांजे ॿारनि जे लाइ घर वारनि जे लाइ सभिनी जे लाइ सुठियूं शयूं हुजनि उहे बि असां जेके सिंधी माण्हू आहिनि असांजे घरनि में त उअं ई बि नाश्तो इलाही जंहिंखे असां सुबुह जी मानी चवंदा आहियूं छो जो नाश्ते जो कॉन्सेप्ट असां वटि कोन आहे नाश्ते जो मतिलबु आहे चांहि सां गॾु ॿ पापा खाई छॾिया तव्हांजो नाश्तो थी वियो पर असां वटि प्रॉपर मानी हूंदी आहे मानी छा सां हूंदी आहे हे सीज़न आहे त ॻोठनि में त यकीननि हिन महिल मखणु हूंदो साग हूंदो चिल हूंदी पली हूंदी अहिड़े क़िस्म जा लवाज़मात हूंदा उन खां पोइ वरी छा आहे त सुबुह सुबुह अर्ली मॉर्निंग लस्सी हालांकि लस्सी हिन मौसम में थधी हूंदी आहे पर उनजे बावजूदु जेका लस्सी आहे उहे माण्हू वधीक इस्तेमालु कंदा आहिनि सो लस्सी जो बि पंहिंजो हिकिड़ो ज़ाइक़ो आहे वरी धौरो जेकॾहिं मिली वञे त अञा वधीक ज़बरदस्त मज़ो अची वेंदो आहे सो इहे सभई शयूं आहिनि जेके ॻोठनि में ख़ासि करे इस्तेमालु कयूं वेंदियूं आहिनि ऐं माण्हू इलाही घणो उन शयुनि खे लाइक कंदा आहिनि पसंदि कंदा आहिनि पर शहरनि जी जेका ज़िंदगी आहे उहा डिफरेंट आहे उते छा थींदो आहे त अर्ली मॉर्निंग हिकिड़ो आनो तरे वरितो कमु थी वियो बाबा नाश्तो थियो नाश्तो त करिणो आहे उन खां पोइ या वरी पटाटा फ्राई करे वरिता या भिंडियूं तरे वरितियूं यानी कि जेका बि शइ पचाइणी आहे जेका बि शइ ठाहिणी आहे उहा तरे ठाहिणी आहे सुबुह जो छो जो जेकॾहिं अवां रहे वारी ठाहींदो सुबुह जो त केरु बि कोन खाईंदो न अव्हांजे घर जा मर्द खाईंदा न अव्हांजे घर जा ॿार खाईंदा त इन जो मतिलबु छा आहे त सुबुह सुबुह असां पाण खे हिकिड़े तरीक़े सां मां ईअं चवां त ज़हर पिया ॾींदा आहियूं छो जो अर्ली मॉर्निंग जॾहिं तव्हां पूरी राति कुझु नयो खाईंदा उन खां पोइ वरी काई शइ स्पाइसी अव्हांजे पेट में वञे त अव्हांजो मैदो ख़राबु थी वेंदो आहे इन करे डिफरेंट बीमारियूं जनम वठंदियूं आहिनि सो सुबुह जो जेको नाश्तो हुजे उहो लाइट हुजे ऐं सुठो हुजे ख़ैर अव्हांखे ॿुधाईंदासीं त अव्हां छा पंहिंजे नाश्ते में रखी सघो था ऐं अॼु हिकिड़ी सुठी डिश पिणु अव्हांखे चाढ़णु सेखारींदासीं रधणु सेखारींदासीं यानी कि अॼु असांजो रंधिणो ख़ाली कोन आहे उन में हिकिड़ी महिमान मौजूदु हूंदी जेका अव्हां जे लाइ बल्कि हाणे त मेज़बान ठही चुकियूं आहिनि अव्हां जे लाइ बहितरीनु हिकिड़ी डिश तयारु कंदियूं उन खां पोइ जेको ॿियो असांजो ख़ासि टॉपिक आहे जंहिं ते अॼु असां ॻाल्हाइण वारा आहियूं उहो टॉपिक अव्हांखे ख़बर आहे छा आहे उहो टॉपिक आहे दिमाग़ ऐं दिमाग़ इंसान जो मां सम्झां थी त सभ खां वधीक वजूद जो स्ट्रॉन्ग हिसो आहे ऐं स्ट्रॉन्ग इन सेंस में त जेके बि कम अव्हां पंहिंजी ज़िंदगी में कयो था अव्हांखे जेके बि मां सम्झंदमि त मशवरा त हीउ कमु कयो हे कमु न कयो हे कमु तव्हांखे करणु खपे इहे सभई शयूं अव्हांखे अव्हांजो दिमाग़ ॿुधाईंदो आहे इवन अॼोके दौर में इन दिमाग़ जो कमु एतिरो वधी वियो आहे जो को दौर हूंदो माण्हू चवंदा हे असां त दिलि जी ॿुधंदा आहियूं पर यकीन कयो हाणे दिलि वेचारी खे त पासे ते रखी छॾियो आहे माण्हुनि बसि एतिरो कमु आहे दिलि जो त वधि में वधि जेकॾहिं कंहिंसां मोहबत कयो था सचे दिलि सां त उहो पर उते बि दिमाग़ ॼंग ज़रूरु अड़ाईंदो आहे दिमाग़ चवंदो आहे त न न न न अहिड़ो को कमु न कजो जो ज़िंदगी भर पछताए बहरहाल दिमाग़ जो कमु आहे ऐं दिमाग़ जे कम जे करे ई असां प्रॉपर असांजी डाइट न आहे ऐं दिमाग़ खे असां प्रॉपर उहे शयूं छो जो लाज़िम आहे जेकॾहिं असां कमु कयूं था त असांखे तवानाई खपे असांखे एनर्जी खपे पर जेकॾहिं असां वटि एनर्जी न हूंदी त असां कमु सुठो नथा करे सघूं सेम तरीक़े सां असांजे दिमाग़ खे बि हर शइ जी ज़रूरत हूंदी आहे पर असां उनखे प्रोवाइड नथा कयूं जंहिंजे करे असांजो दिमाग़ अॼुकल्ह असां डिप्रेशन जो शिकार आहियूं परेशानी जो शिकार आहियूं यानी कि माइंड जी जेका साइंस आहे असां उनखे सम्झो ई कोन आहे असां सम्झूं था त बसि असांजे वजूद सां हिकिड़ी शइ चुंबड़ियल आहे दैट्स इट असां इन में अखियूं आहिनि इन में वात आहे असां ॻाल्हायूं पिया सभु कुझु इहो आहे इहो कोन आहे दिमाग़ जो सॼो कमु आहे दिमाग़ जो सॼो वर्क आहे सो अॼु असां ॻाल्हाईंदासीं त माइंड साइंस छा आहे ऐं कहिड़े तरीक़े सां वर्क करे थी इन में डाइट जो केतिरो असरु आहे मौजूदा जेका सिचुएशन आहे उन में दिमाग़ जो केतिरो असरु आहे ऐं कहिड़े हिसाब सां असांजो दिमाग़ कमु करे थो ऐं कहिड़े हिसाब सां असांजे दिमाग़ खे कमु करणु खपे सो इलाही सुवाल आहिनि छो जो दिमाग़ आहे ऐं दिमाग़ चुप करे वेही नथो सघे दिमाग़ यकीन कयो अॼुकल्ह दिलि एतिरा सुवाल कोन थी उथारे जेतिरा सवाल दिमाग़ थो उथारियो सो उहे सभई दिमाग़ जा जेके बि सवाल आहिनि उहे अॼु अव्हांखे सलाम सिंध में मिलंदा सो आई होप अव्हां सभिनी खे प्रोग्राम तमामु घणो पसंदि ईंदो ऐं अॼोको प्रोग्राम
इलाही घणो इंट्रस्टिंग बि थियण वारो आहे। उन खां पोइ वरी हर्बल साइड बि आहे, असां उन पासे ॾे बि वेंदासीं। सो अॼु यानी कि अॼु मां तव्हांखे पहिरियों ॿुधाए चुकी आहियां त अॼु असांजे प्रोग्राम में इलाही कुझु आहे, म्यूज़िक बि आहे, सो काॾे बि मांखे वञिणो न आहे। हिकिड़ो मुख़्तसिर ब्रेक आहे, ब्रेक खां पोइ महिमाननि सां मुंहिंजी मुलाक़ात कराईंदसि। सो रहिजो असां सां गॾु, ॾिसंदा रहिजो अवांजो पंहिंजो प्रोग्राम सलाम सिंध। सलाम सलाम मुझे सिंध के सलाम सलाम मुझे सिंध के सलाम सलाम मुझे सिंध के सलाम सलाम हिकिड़े मुख़्तसिर ब्रेक खां पोइ अव्हांजी ख़िदमत में हाज़िर आहियूं। नंढिड़ो ब्रेक हुयो जंहिं ते आगाज़ में मां एॾो वॾो मूंखे लेक्चर ॾिनो, मूंखे ॿुधाए थो अॼु असां छा ते प्रोग्राम करण वारा आहियूं, छा ते ॻाल्हाइण वारा आहियूं। त फाइनली टाइम अची चुको आहे त महिमाननि सां मुंहिंजी मुलाक़ात कराई वञे, अव्हांखे ॿुधायो वञे त अॼु असां प्रोग्राम खे अॻिते कीअं खणी हलण वारा आहियूं। छाजे करे जो अॼुकल्ह ॾिसो ज़िंदगी में इलाही शयूं आहिनि, उन सभिनी शयुनि खे मैनेज करे हलणु मुंहिंजे ख़्याल में त सभ खां वॾो चैलेंज आहे। इन चैलेंज खे पूरो करणु अञा वधीक वॾो चैलेंज आहे। सो ख़ैर ज़िंदगी आहे ऐं ज़िंदगी में इंसान खे हर शइ खे मोह ॾियणु खपे ऐं असां अव्हांखे ॿुधाईंदासीं त ख़ासि करे दिमाग़ जो केतिरो कमु आहे अव्हांजी ज़िंदगी में, दिमाग़ खे कीअं पंहिंजे कंट्रोल में रखी सघो था ऐं मौजूदा जेके सिचुएशन्स आहिनि उन्हनि सां कीअं अव्हां हिकु तरीक़े सां फाइट मां चई सघां थी त फाइट करे सघो था ऐं पंहिंजो पाण खे बचाए सघो था ऐं हिकु सही जॻह ते पहुची सघो था। सो बिल्कुलु महिमान अची चुका आहिनि, उन्हनि सां अव्हांजी मुलाक़ात कराईंदसि ऐं यकीन कयो मां सोचां पई त मां हिन पासे न शुरू कयां, हिन पासे न शुरू कयां, हिन पासे न शुरू कयां। ख़ैर मां चाहींदसि जिथां सही आहे उतां ई शुरू करणु खपे। सो मूंखे ॿुधाईंदी हलां त पहिरीं जेका महिमान अॼु असांजे विच में मौजूदु आहे साइकोथेरेपिस्ट आहे ऐं अॼु असां उन्हनि सां इन ई हवाले सां ॻाल्हाइण वारा आहियूं त माइंड साइंस छा आहे, छो जो हिन महिल ताईं असां इन शइ खे सम्झी कोन सघिया आहियूं। असांखे लॻे थो त बसि जे मशीन माण्हू ठाहे थो, को पुर्ज़ो आहे, की औज़ार आहिनि, इहे शयूं इन्हनि में ई साइंस आहे, पर दिमाग़ जी बि हिकिड़ी पंहिंजी वॾी दुनिया आहे, उन दुनिया खे सम्झणु एतिरो ईज़ी कोन आहे। सो असां सां गॾु मौजूदु आहे रिज़वाना। सो अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, और बहुत शुक्रिया कि आज आप हमारे साथ मौजूद हैं। माय प्लेजर। उम्मीद करती हूँ कि आपको मजा आएगा और एक लंबे चौड़े अरसे के बाद आप सिंध टीवी पर आई हैं। जी काफी अरसे बाद आई बिल्कुल। और मेरे साथ फर्स्ट शो कर रही है। जी मैं एक्चुअली इस्लामाबाद शिफ्ट हो गई हूँ, तो आज मैं विजिटिंग के आई थी यहाँ पे, तो फिर मुझे बुलाया गया तो मैं देखिए हाजिर हो गई, आपने बुलाया और मैं आ गई। और हम हमेशा अब आपको बुलाते ही रहेंगे। वैसे जब हम नहीं थे इस महफिल में आप तब भी थी, आज हम हैं आप तब भी हैं, हम नहीं होंगे तब भी होंगे इंशाल्लाह ताला। तो सिंध टीवी के साथ आपका ये साथ, ये सफ़र इंशाल्लाह बहुत लंबे अरसे तक जाएगा और आप हमेशा आती रहेंगी। तो आपसे भी बात करेंगे, लेकिन आपके साथ जो शख्सियत मौजूद है आज, वैसे हम लोग अक्सर जो हमारा टॉपिक होता है उस पर तो हम बात करते हैं, लेकिन अक्सर थोड़े से मस्ती के मूड में भी चले जाते हैं और इन्जॉय भी करते हैं शो में। कभी जब हमारा मूड नहीं होता कि आज यार टोटके टिप्स और इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, तो हम कॉमन बातें करते हैं जो कि आजकल ज़िंदगी में होती हैं, घरेलू बातें। लेकिन यकीन करें बड़ा मज़ा आता है इनके साथ, और अब तो मेरी बहुत अच्छी सहेली बन चुकी हैं। अब हम दोनों अच्छे तरीके से एक दूसरे को जानते हैं। तो डॉक्टर फरहा नाज हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी, आप कैसी? गुड्डी गुड्डी वाली मॉर्निंग। आज आपने कहा था। हाँ बिल्कुल, आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं। ओह शुक्रिया, मैंने बड़े दिन बाद देखे। आज मैंने शीशे को इतना टाइम दिया, उसके बावजूद अच्छी ना लगती तो सोच की बात है। हाँ नहीं, वैसे हमेशा ही अच्छे लगते हो, आज ज़्यादा अच्छा लग रहे हो। थैंक यू, नज़र का कमाल है। चेंज तो नहीं करवाई ना? नहीं पक्की बात है। मैं हमेशा कहती हूँ अच्छी लग रही है। शायद लेंस लगाया आपने? मतलब वो नाम कर दो कि नहीं जिससे आज मैं अच्छी दिख रही हूँ आपको, वो वाले लेंसेज लगाए जिससे आज आप अच्छी लग रही हैं। इससे पहले क्यों नहीं लगाया? चले, आपसे भी बात करूंगी आज, आपसे भी बहुत सारी बातें करनी है, बहुत ज़्यादा मस्ती मजाक में आज हम शो करने वाले हैं, तो आई होप कि हमेशा की तरह आज भी आपको मज़ा आएगा। ऐं व्यूवर्स असांखे ॿुधाईंदी हलां त तमामु सुठो रागी बि असांजे विच में मौजूदु आहे, उन्हनि सां बि कचहरी कंदासीं। माशाल्लाह इलाही सुठो ॻाईंदा आहिनि। सो असां सां गॾु मौजूदु आहे आशिक़ अली। अस्सलाम वालेकुम। मौजूदु अव्हांखे भली कार सुनासीं, लख थोरा मजा कीमती वक्त अव्हां ॾिनो। और जी आपके खाने पीने का इंतज़ाम भी हमने किया है। हमने सोचा हमारे घर मेहमान आए, खाए पिए बिना चला जाए, हो नहीं सकता। और ये तो सिंध की रिवायत भी नहीं है ना। हाँ बिल्कुल नहीं है। और खासकर जब हम दिमाग पे बात करें तो दिमाग को खाना चाहिए ना। मुझे स्पेशली अगर खाना मिल जाए और मेरे पसंद की चीज़ मिल जाए और स्पाइसी चटपटी मिल जाए, यकीन करें मैं अच्छा शो करती हूँ। भाई आप इंट्रोडक्शन कराएं तो फिर मैं इससे कोई बात। सेम अली हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? आज आप सेम टू सेम नहीं लग रही। अच्छा सेम टू सेम हो रहा है, चल रहा है, चल। ये हरी मिर्चों के अंदर जितने भी बीज हैं सब शादी के प्लेट में जाने चाहिए। अच्छा ठीक, क्योंकि चटपटा खाना। इतनी भुक्कड़ भी नहीं हो। कैसी हो? चटपटा। अल्हम्दुलिल्लाह, आप बिल्कुल जी। आज मैं बनाने जा रही हूँ चना चाट, मगर ये एक सिंपल चना चाट अरे ये तो पूछने दे मुझे
मुझे क्या मुझसे भी ज्यादा अच्छी क्यों लग रही हैं आप? अल्लाह अकबर। या आज आपने कौन से लेंसेज लगाए? मैं यही कह आज मैंने सही वाले लगाए, इससे पहले नहीं थे। हाँ सही है। अच्छा, वो कल मैंने नजर चेक करवाई थी ना अपनी। अच्छा, तो आज फ्रेश है यानी कि है ना, आई वॉश हुआ है। आज मैं क्या खा रही हूँ? आज आप खा रही हैं चना चाट। चना चाट रेसिपी बट बताएंगे? क्योंकि सिंपल मुझे चना चाट नहीं है ये, वो नहीं है जो हम लोग बॉईल करें और मिक्स कर दें। इसको मैंने थोड़ा सा फ्राई पे लेके जाना है, तो मसाला चना चाट है ये। मसाला बनेगा, हल्का सा फ्राई होगा, उसमें फिर ये चने, आलू, प्याज जो आप सब देख रही हैं। सही, जैसा कि मैंने आगाज में कहा कि स्पाइसी चीज़ें होनी चाहिए, आज स्पाइसी खाने वाली हूँ, गुड। तो म्यूज़िक का इंतज़ाम भी आपके लिए किया है, तो अगर म्यूजिशियन ना हो तो बात बिल्कुल नहीं बनती है ना। तो हमारे साथ व्यूवर्स असांखे ॿुधाई ॾी हलां त असां सां गॾु मौजूदु आहे असांजे इंडस्ट्री जो तमामु वॾो म्यूज़िक कंपोज़र मोहरम नाज़। अस्सलाम वालेकुम मोहरम साहब, ख़ुशि आहियो? चश्मो आहे अॼु? हिकु ॻाल्हि, अॼु टोपी बि आहे, मूंखे नज़र अचे पई, हालांकि मां एतिरो, पर माशाल्लाह तव्हांजो जेको स्टाइल आहे न, हमेशह टोपी जेका तव्हांजी रोज़ मटिबी आहे, यकीन कयो ॾाढी सुठी लॻंदी आहे। सो थैंक यू सो मच जो अमां हिते मौजूदु आहियो। ऐं अमां सां गॾु मौजूदु आहे तबले ते आसिफ़ अली। अस्सलाम वालेकुम, अमां खे वेलकम चवंदासीं, लख थोरा अमां जा जो अमां भी मौजूदु आहियो। सो तमाम मेहमान हो गए, अब अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं बातें करना शुरू करूँ? जी, अब तक तो आप खामोश बैठी थी। अब हम इजाजत दे रहे हैं, अब आप बोलेंगे। मुझे पता था कि आज सारे तीर निशाने पे लगने वाले हैं, तो कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। तो सबसे पहले तो मुझे आज तक ये नहीं पता चला कि मेरा दिमाग क्या चाहता है, मतलब दिमाग की साइंस को मैं समझ नहीं पाई। आप जो कुछ करती हैं ना वो आपका दिमाग ही करवाता है बेसिकली। आपका दिमाग मैसेज आपको थ्रू करता है। सुने हाँ। यही तो मैं समझ नहीं पाई कि मेरे दिमाग ने दुनिया को इतना बेजार क्यों किया है, मतलब क्या वजह है इसकी। तो आज इसीलिए हमने सोचा कि रिजवाना जी से पूछ लेते हैं कि ये दिमाग की साइंस क्या है, मुझे आज तक समझ नहीं आई, सच्ची बताओ। अभी आपने जो बात की थी मुझे क्या कि मैं अपने दिमाग में क्या सोचती हूँ, जो मुझे दुनिया बेजार नजर आती है, तो बेसिकली आप खुद बता रही होती है कि दुनिया बेजार है। यू नो, हम कॉन्स्टेंटली अपने आप को वही मैसेज दे रहे होते हैं, वही हमें नजर आता है। तो जो आप अपने माइंड को फीड करते हैं वही आपको जिंदगी में मिलता है। अच्छा, तो माइंड साइंसेस का बेसिकली यही कॉन्सेप्ट है कि जो आपका जो जहन सोचता है वही कमांड करता है, वही एनर्जी जो है आप सेंड आउट करते हैं, दुनिया यूनिवर्स को भेजते हैं और वही चीज़ें आपको मिलती हैं। तो बेसिकली जो आपकी ज़िंदगी है ये आप खुद पैदा करता है, ये इसका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कोई खास ताल्लुक नहीं है, आप खुद ही बनाते हैं अपनी दुनिया। तो आप चाहें, आपके हाथ में है, आप अपनी दुनिया हसीन बना सकते हैं, जन्नत बना सकते हैं, या उसको दोज़ख बना सकते हैं। सही। और मैंने तो बोल बोल के वैसे इतनी हसीन बनाई हुई है कि अक्सर आवाज़ें आती हैं, चुप हो जाओ लड़की, चुप हो जाओ। तो मज़ीद मैं चाहूँगी कि इस हवाले से ज़रा आज हम डिटेल में आपसे बात करेंगे कि क्या रीज़न्स हैं कि आजकल हम अपने दिमाग की या तो सुन नहीं रहे होते, या सुनते हैं तो हमारे दिमाग में वो चीज़ें हम फिट नहीं करते जो कि हमारी ज़िंदगी के लिए या इस सोसाइटी के लिहाज से जो आजकल लोग जिस तरफ जा रहे हैं उसके लिहाज से कुछ परफेक्ट चीज़ें हों। तो आप क्या कहना चाहेंगे? बेसिकली नॉर्मली ऐसा होता है कि जब हम बेचैन होते हैं अंदर से, तो हम अपने अंदर का शोर या अंदर की आवाज़ सुनना नहीं चाहते हैं, उसको दबाने के लिए हम अपना म्यूज़िक ऊंचा कर देते हैं, लाइफ को फास्ट कर देते हैं, जो कि हम और अपना जो सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, जो फीलिंग्स और इमोशंस हमें अंदर से बुला रहे होते हैं, हमें अंदर की तरफ तवज्जो हमारी दिलाते हैं, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, बिकॉज हम सप्रेस करते हैं, तो अपनी अंदर की आवाज़ को नहीं सुनते, जो आपके बॉडी कहना चाहता है उसको नहीं सुनते। तो हम क्या करते हैं कि हम बीमारी पाल लेते हैं। जितना आप सप्रेस करेंगे, जितना रेजिस्ट करेंगे चेंज को या जो सच्चाई है ज़िंदगी की, उतना ज़्यादा आपके अंदर जो है रेजिस्टेंस से बीमारियां पैदा होती हैं। तो जो आप देख रहे हैं आजकल नेगेटिविटी की तरफ जो माहौल जो हमारी दुनिया चल रही है, बिकॉज इतनी तेज़ी में वो कोप नहीं कर पाते ना, जो अंदर की जो ठहराव आना चाहिए वो ठहराव आएगा आपको व्हेन यू स्टॉप, सब चीज़ें रोक के अपने अंदर की आवाज़ सुने। ये शोर जो ऊपर किया हुआ है उसको खामोश कर दें। खामोशी में थोड़ा सा वक्त अपने साथ गुजारना चाहिए, जो कि हम बिल्कुल नहीं करते। भाग दौड़ में इतना लगे हुए हैं, आजकल की रैट रेस जो है, हर कोई आगे आगे के चक्कर में कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि उस स्ट्रेस में कि हमने उससे आगे निकलना है या उनके बराबर कंपीट करना है। जब कभी इस तरह फ़र्ज़ करें, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि इंसान को कम से कम दिन में आधा घंटा अपने लिए निकालना चाहिए, एक जगह पे बैठ के सोचना चाहिए कि आपने दिन भर क्या किया और क्या आपको करना चाहिए था। तो लोग कहते हैं कि हमें लगता है कि आप डिप्रेशन का शिकार हैं या फिर जहनी तौर पर कहीं उलझी हुई हो। मैं कहती हूँ कि नहीं, अपने लिए वक्त निकालना, अगर इसको लोग समझते हैं कि डिप्रेशन का शिकार हैं या बीमार हैं या आप दुनिया से भागना चाहते हैं, तो ये कोई लॉजिक नहीं है। नहीं, क्वाइट टाइम अपने साथ रिफ्लेक्ट करने के लिए, कंटेम्पलेट करने के लिए बहुत ज़रूरी है ना। डॉक्टर फरा, आप क्या करती हैं जब इस शोर से, इस गहमा गहमी की ज़िंदगी से थक जाती हैं, आजिज़ आ जाती हैं?
ऑब्वियसली जैसे इन्होंने कहा, बिल्कुल ठीक कहा कि जब तक आप अपने अंदर अपने आप को खुद आप चेक नहीं कर लेते कि मसला कहाँ पे है, आप कैसे सेट करेंगे, उसके लिए खामोशी ज़रूरी है। खामोश आप ये नहीं कि सबके सामने बीच में बैठे और आप खोए हुए हैं, उसमें लोग यही कहेंगे कि आप परेशान हैं, कोई इशू है। जैसे मेरी बहन है या हम लोग बैठे होते हैं, तो अगर कोई बीच में कोई एक बंदा मिस है ना, बैठा हुआ प्रेजेंट है मगर वो मिस है, तो वो तो लगेगा ही कि उसके साथ कोई इशू है। खामोशी का मतलब ये है कि आप अपने आप को एक कमरे में, एक जगह, कोई ऐसी जगह, आपका अपना रूम होता है, अपने रूम में उसमें सोचें क्या इशू है, क्या प्रॉब्लम है। और मैं एक बात बोलूँ, आजकल हमारे यहाँ ज़्यादातर ये हो गया कि हम सामने वाले के अंदर पॉइंट्स ले रहे होते हैं कि ये कहाँ पे रॉन्ग है, ये नहीं देख रहे कि हम कहाँ पे रॉन्ग है। अगर हम ये समझना शुरू कर देंगे, आपको पता है सारे लोग आपको अच्छे लगने लगेंगे। सही कहा आपने। हमेशा एक दूसरे को नीचा दिखाने में, या आपकी जो जगह है वो मैं नहीं ले सकती, जो मेरी जगह है वो आप नहीं ले सकती, कोई किसी की जगह नहीं ले सकता। हर बंदे को अल्लाह ताला ने उसकी कोई ना कोई खासियत के साथ पैदा किया है। तो ये चीज़ है हमें अपने अंदर में, हमेशा मेरे पास पेशेंट्स भी आते हैं, मैं उनकी काउंसलिंग इसी तरह करती हूँ, बिलीव करो शाजिया, कि कभी कभार मेडिसिन देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और अगला सवाल भी मेरा यही था कि क्या सिर्फ ठीक होने के लिए दवाइयाँ ही ज़रूरी हैं, अगर कोई बीमारी हो? मतलब लाइफस्टाइल चेंजेस है ना, लाइफस्टाइल चेंजेस वेरी इंपॉर्टेंट, द वे यू थिंक, द वे यू ईट, एक्सरसाइज, आपकी रिलेशनशिप्स, ये सारी चीज़ें जो हैं ये इन हार्मनी होनी चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। और आप क्या समझती हैं कि अभी आपने जिन जिन चीज़ों का जिक्र किया, वो सारी चीज़ें आजकल के इंसान के अंदर प्रॉपर हम हैं? neglect है करते भी, हैं, बहुत सारी फैमिलीज में लोगों में है भी। ओके, रिजवाना जी आप कंटिन्यू करना चाहेंगे? जी, मैं ये बताना चाह रही थी कि जैसे इन्होंने कहा जजमेंट इज़ ए नेगेटिव इमोशन। आप किसी को जजमेंट पास करते हैं, हम हर वक्त कर रहे होते हैं, ये इंसानी फितरत है, लेकिन ये हमें बार बार अपने आप को जो मैसेजेस जैसे हम दे रहे हैं, बजाय इसके कि हम वो आज कैसी लग रही है, वो आज अच्छी नहीं लग रही है, यू नो, वी शुड फोकस ऑन द पॉजिटिव थिंग्स, ठीक है। तो आप अपने जहन से, मैं नॉर्मली जो मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, मैंने देखा इतनी नेगेटिव मैसेजेस अपने आप को दे रहे होते हैं कि बेसिकली फिर ज़ाहिर है वो अपने माइंड को इतना, जैसे कंप्यूटर में आप फीड करते हैं, तो जो आप फीड करेंगे तो वही आपका रिएक्शन भी होगा। अगर आप कहेंगे मैं बहुत मोटी हूँ, तो एवरीथिंग यू से एंड डू और खाएंगी, वो कहेंगे वो रिफ्लेक्ट यही करेंगे मैं बहुत मोटी हूँ। आई मीन दिस इज नॉट, यू आर परफेक्ट, यू नो, अल्लाह मियाँ ने आपको मुकम्मल बनाया है, यू आर ब्यूटीफुल, वी आर ऑल ब्यूटीफुल, हर चीज़ इंसान में खूबसूरती है, हम लेकिन फोकस क्या करते हैं नेगेटिव पे। सही कहा, ठीक है। लाइफ में बहुत सी खूबसूरत चीज़ें हैं, बहुत सी हमारे इर्द गिर्द नेमतें हैं, इतनी ब्लेसिंग्स हैं हमारी लाइफ में, लेकिन हम फोकस किस पे करते हैं? उसने आज मुझे क्या कहा, उसने मुझे कैसे देखा, ये मैं मोटी लग रही हूँ, मेरे कपड़े अच्छे नहीं हैं, यू नो, वी आर फोकसिंग ऑन द नेगेटिव पार्ट ऑफ द थिंग्स। और जो ब्लेसिंग्स, जो करोड़ों ब्लेसिंग्स हैं, उसको हम तवज्जो ही नहीं दे रहे होते। सही कहा। और लाइफ में हमारा ये रवैया बन जाता है कि हर चीज़ में हम नुक्स ढूंढते हैं, हम ही ढूंढते हैं, कमी ढूंढते हैं, बजाय इसके जो अच्छा नजर, जो ब्लेस्ड है, जो बड़ा, जो कि कहते हैं ना, एक कागज पे एक नुक्ता डाल दो तो लोगों को नुक्ता ही नजर आ गया, ये नहीं नजर आ गया कि पूरा जो वाइट है वो नजर नहीं आएगा। दैट्स हाउ इट इज। नेगेटिव आपका सिर्फ एक नुक्ता है कागज पे, द रेस्ट इज ऑल ब्लेसिंग्स। ब्लेसिंग्स से दिन शुरू करेंगे तो आपका सारा दिन अच्छा गुजरेगा। सही, और दिमाग के पूरे सिस्टम को बिगाड़ने वाली बात भी वही एक नुक्ता कि जिस पे आप एक बार अटक जाएं। फोकस आपने कहा रिश्तेदारों की बात की, तो अक्सर ये होता है कि रिश्तेदार फर्ज करें जिंदगी में माजी में कभी कोई तलखी हुई, अब वो सुधर गए, लेकिन नहीं, हमें वही चीज़ नजर आएगी। फर्ज करें वो तारीफ भी कर देंगे, डॉक्टर फरा अब बड़ी अच्छी लग रही है, देखो तंज कर रही है, इसको कोई अच्छी बच्ची नहीं लग रही। यानी कि हम पॉजिटिव उस इंसान के बारे में सोचना ही नहीं चाहते, जाने क्यों हम समझते हैं कि बस डॉक्टर फरा नहीं बोलेगी, डॉक्टर फरा बहुत पॉजिटिव है। नहीं, दिस इज अनदर थिंग, हम इंसानों को, हमें देना तो आता है, यू नो, हमें सिखाया जाता है बचपन, उसको दे दो, शेयर करना है, चैरिटी देनी है, लेकिन लेना भी एक फन है, यू नो, फन है। आई मीन इट्स, बिलीव मी, इट्स अ स्किल। आपको अक्सर कॉम्प्लीमेंट करते हैं लोग, नहीं नहीं ये मेरा पुराना सूट है, नहीं नहीं ये मैंने पता नहीं कहाँ से निकाला, दर्जी ने सही नहीं सिया। हालांकि व्हाट वी शुड रिसीव करो कॉम्प्लीमेंट, कोई आपको कॉम्प्लीमेंट करता है उसको थैंक यू करें, रिसीव करें, बिकॉज इट्स अ पॉजिटिव एनर्जी। खवातीन में ये चीज़ें ज़्यादा देखी जाती हैं कि फ़र्ज़ करें, मेरी एक दो फ्रेंड्स भी हैं, मैंने उनसे ऐसे ही कहा, मैंने कहा यार तुम्हारा ड्रेस बड़ा अच्छा लग रहा है, तो उसने कहा असल में पता है क्या है, आज ना मैं जल्दी में बस वो ऐसे ही ना वो कैजुअल में उठ के आ गई हूँ। मैंने कहा यार मैं तो तुम्हारी तारीफ कर रही हूँ, मैं कौन सा कह रही हूँ कि तुमने जो पहना हुआ है इस वक्त वो तुम पे अच्छा नहीं लग रहा। तो यानी कि वो शुरू हो जाती है कि नहीं, मतलब लाइक मैं ऐसे ही उठ के, हमें आदत है ना अपने आप को बुरा समझने की, बुरा कहने की। हम अब किसी को, अगर किसी का माइंड अगर आप एक्सरे के अंदर करें ना, तो आप देखेंगे कितना नेगेटिव बैशिंग हम करते हैं, अपने आप को मार रहे होते हैं ऑल द टाइम। ओके, और हमें कॉल्स लेने की भी आदत है। यस, क्या कहती है, इजाजत है? बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। हेलो,
जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा क्या हाल है? ठीक ठाक, खैरियत से जी। आप बताएं कौन बात कर रहे हैं आप? मैं पेशावर से औरंगजेब दुरानी बोल रहा हूँ। माशाल्लाह जी, क्या कहना चाहते हैं? कोई सवाल करना चाहते हैं बस या कोई सबसे पहले बात तो शेयर सवाल करना ये है चाहते हैं? कि पेशावर वालों की तरफ से सिंध वालों को सलाम कबूल हो मेरा, वालेकुम अस्सलाम जी। और पेशावरियों की तरफ से आपको सलाम करता हूँ। तो मैं तो रात को सिंध देखता रहता हूँ, बहुत सिंधी सीख ली है मैंने आपके सिंध टीवी की वजह से, और रात को बच्चों से गप लगाता हूँ। आज मैंने सुबह लगाया तो बेटियों को बैठते देखे तो बड़ा खुश हुआ हूँ कि आज मेरी बेटियां हंस रही हैं। तो सुबह सुबह आदमी हंसता मूड में हो तो सारा दिन अच्छा गुजरता है। तो मेरी तीनों बेटियां बैठी हैं, साथ बरखुरदार बैठे हुए हैं, तो मुझे बड़ी खुशी हुई है। और जो बातें आप कर रहे हैं, तो मैं तो ये कहता हूँ कि उस दिन मैं बड़ा डिस्टर्ब था, तो मुझे एक बुजुर्ग ने कहा कि क्या बात है यार, ना लड़ा करो, ये मत्थे पे क्या पारा बजाए हैं। मैंने कहा यार मैं लड़ता नहीं हूँ, मैं तो इस पर खफा हूँ कि मैंने तो इतनी बिजली जाया नहीं की, मेरे 3000 का बिल आ गया। तो टेंशन तो ये भी है कि बिल ज्यादा आ जाए, टेंशन ये भी है कापी खत्म हो गई है बच्चे की, टेंशन ये भी है। तो टेंशनें बहुत होती है, लेकिन मुझे इस बेटी की बड़ी बात अच्छी लगी है कि कम से कम इन बातों की तरफ नहीं जाने चाहिए। अब जोड़ा, मेरी बेटी आती है, वो पढ़ती है 3rd ईयर में, वो कहती है अबू ये कैसे लग रहा है जोड़ा। मैंने कहा बेटा आपको अच्छा लगता है? कहना मैंने कहा पहनो, लोगों को छोड़ो, ये इसमें ये है, ये खराब है, ये मजे का नहीं है, इसका। तो अपने 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 आप को देखो, अगर जो चीज आपको पसंद है वो अच्छी है, बस लोगों को मत देखो। लोगों ना अच्छा दे सकते हैं ना बुरा दे सकते हैं। आप अच्छा ना पहने तब भी बातें करेंगे, आप अच्छा पहने तब भी बातें करें। लोग नहीं, लोगों के पास बड़ा टाइम है फालतू बातों के लिए। तो आप बेटियां अच्छी लग रही हैं। मैंने कहा सुबह सुबह पेशावर वालों की तरफ से अपनी बेटियों को, ये बेटी कुछ पका रही है, पता नहीं क्या पका रही है, क्या खा रही है, तो मैं सब बेटियों को सलाम पेश करता हूँ। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आपके घर वालों को सलामत रखे। और अच्छा प्रोग्राम है, प्यारा प्रोग्राम है, और सिंध टीवी जो है मुझे वैसे भी अच्छा लगता है, और हम पेशावर वाले बड़े शौक से देखते हैं बेटा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। यकीन करें आज हमें आपने खुश कर दिया, क्योंकि आपकी जो बातें थी सुनकर हमें बहुत अच्छा लगा। और दुनिया में यही करना चाहिए। दुनिया का तो मतलब दुनिया का तो काम है, आप कुछ भी करो, आप कितना भी अच्छा करो, लेकिन वो हमेशा कहते हैं कि ना जी, मतलब दुनिया किसी भी हाल में खुश नहीं है। क्या कहेंगे आप? मैं ये कहूँगी कि दुनिया जो कहती है वो डिस्ट्रैक्शंस हैं। ये आपको अपनी मंजिल से अपना फोकस अगर आपका क्लियर है तो आप कभी भी नहीं भटकेंगे। तो ये बार बार अपने आप को अलाइनमेंट करना अपनी ज़िंदगी के मकसद के साथ, अपने फोकस के साथ बहुत ज़रूरी है। ये भी यानी कि डिसिप्लिन खुद को सिखाना पड़ता है, जीना भी एक डिसिप्लिन है। सही कहा, ठीक है। तो वो भी आप आगाज़ अच्छे तरीके से करें, शुक्राने से करें, और माफ़ कर दें, और रात को माफ़ कर दें हर एक को, और लेट को कर दें जो भी नेगेटिविटी है। तो इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी जो है अच्छा ही गुजरेगी, और जो भी काम आप शुरू करेंगे और जो भी काम ख़त्म करेंगे उसमें भलाई होगी, सब कुछ अच्छा ही होगा। डॉक्टर फरा आप क्या कहेंगे? इतनी नहीं माशाल्लाह तो जबरदस्त जो बातें। नजर है ना टोटल चार्ट पे गई हुई है, मुझे भूख लगी है। इसका मतलब ये हुआ और कि आज खुशबू आप, बहुत अच्छी आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि आज आप पूरे शो में नहीं बोलने वाली, और मैं आपसे बात ना करूं, आपकी नजरें इसी तरफ हैं। नहीं बातें मैं नजरों से कम जुबान से ज्यादा करती नहीं, हूँ। क्योंकि आपकी जो नजरें है ना वो, क्योंकि देखिए जहाँ नजरें वहाँ दिमाग। क्या कहती है? मैं सही बोल रही हूँ? बिल्कुल है। और नहीं मैं जेमिनी हूँ, मैं ड्यूल पर्सनालिटी। हमें दो इंटेलिजेंट लोग आज आपके सामने बैठे, आज आपकी बोलती बंद। लेकिन लियो वाली ना निकल जाती हूँ यहाँ से। हम दोनों ठीक है। आप डॉक्टर मतलब तो हम खाने की बात कर रहे हैं, तो आज जो बन रहा है बहुत हेल्दी फूड बन रहा है। अच्छा? अच्छे हेल्दी माइंड के लिए हेल्दी बॉडी बहुत जरूरी है। यू नो दे गो टुगेदर। पहले एक जमाने में आप सुना होगा, पहले हम सिर्फ एलिमेंट्स देखते थे और डॉक्टर्स, और सिर्फ उसका इलाज करते थे, जिसकी वजह से ये होता था कि इंसान हील नहीं हो पाता था, भरपूर जिंदगी नहीं गुजार पाते थे। अभी डॉक्टर्स दुनिया भर में इस पे कितना रिसर्च हो चुका है माइंड साइंसिस पे, कि माइंड और बॉडी को अलग अलग नहीं किया जा सकता। आपके जो इमोशंस और फीलिंग्स हैं उसको आपकी एलिमेंट के साथ, बल्कि अब कहते हैं कि जो ज़्यादातर बीमारियां जो हैं वो आपकी माइंड से क्रिएट की हुई हैं। सही ना, क्योंकि डिप्रेशन का शिकार होते हैं, मोटापा, अजीबोगरीब किस्म की चीजें। मैं एक और बात करना चाहूंगी, डिप्रेशन आप देखेंगे बच्चा कह रहा है जी मुझे डिप्रेशन है। कोई जैसे हाउस वाइफ की बात करें, जिससे भी बात करें, खवातीन, मर्द, बच्चे, कॉलेज स्टूडेंट्स, सब ये कहते हैं जी डिप्रेशन है। डिप्रेशन देखिए क्लिनिकल बीमारी का नाम है,
یہ ہم لوگوں نے اتنا اس کو لوزلی استعمال کرنا شروع کر دیا ہے اور ہم نے اس کے سمٹمس جو سمجھ لیے ہیں اور ہم اپنے اوپر طاری کر لیتے ہیں. صحیح کہا آپ نے. تو وہ کہتا ہے نیم حکیم والا سین ہو جاتا ہے. ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا ڈاکٹر فرح کہ بیسکلی یہ چیز کیا ہے. ہم نے بس کہا کہ جی ہم پریشان ہیں, ہم ڈپریشن میں, بتاتی ہوں ہم ذرا سوچ رہے ہیں ہم ڈپریشن میں ہیں. یہ چیز یہ ہے کہ جب آپ کے بڑے بچوں کی جہاں بات آتی ہے, جب آپ کے بڑے آپ کے گھر کے اندر ایک ماحول کریٹ کر دیتے ہیں, ایک ایسا نیگیٹو ماحول. اگر آپ جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں تو کوشش ہمیشہ کہتے ہیں, ہم نے پچھلے کافی شوز میں یہ بات کی ہے کہ بچوں کی پرسنالٹی, بچے جب گروم کر رہے ہوتے ہیں 7 سال سے لے کے 12 سال تک, مطلب سمجھے کہ 8 سال تک کے بچے کی پرسنالٹی کمپلیٹ ہو جاتی ہے. اس کے اندر کوئی چینجنگ آئے تو آئے, ادروائز وہ پورا اس کا دماغ, اس کا دل, اس کی سوچ, اس کا رہنا سہنا, اس کا کھانا پینا, ہر چیز اس کے اندر پختہ ہو جاتی ہے. وہ ایک ایسا دور ہوتا ہے کہ جب آپ نے اپنے گھر کے اندر سب سے پہلی تعلیم گاہ, درس گاہ آپ کا گھر ہے, صرف ماں نہیں ہے. صحیح کہا. لوگ کہتے ہیں صرف ماں ہے, نہیں, ماں باپ, اگر آپ جوائنٹ فیملی میں رہ رہے ہیں وہ سارے لوگ. اوکے, آپ نے بالکل صحیح کہا ڈاکٹر فرح. بات چیت کو کنٹینیو کریں گے لیکن کچھ چیزیں نا ہمارے یہاں بھی فکس ہوتی ہیں. بریک. اب جب میں سیریس ہوئی تو بریک, اب میں پھر واپس مذاق کے موڈ میں. آپ تو میری آنکھوں کے اشارے سمجھ جاتی نا, وہ آنکھوں اشاروں میں باتیں ہو رہی ہیں تو آپ سمجھ جاتی ہیں کہ ابھی شازیہ مطلب کچھ آنکھیں ادھر کر رہی ہیں. اوکے جی ویورز, وقت ہے دیکھ رہے مختصر بریک جو بریک ڈاؤن ودناسی رہ جو اساں سگت ڈسنا رہ جو سلام سے. مجھے سندھ کے سلام سلام سن, مجھے سندھ کے سلام سلام سن, مجھے سندھ کے سلام سلام سن, مجھے سندھ کے سلام سلام سن. جی ویورز, چائے جی گرما گرم کپ سے ہاणे آن ایئر آहियो छो त ब्रेक में चांहि जो टाइम हुयो आहे. चांहि ज़िंदगी में ज़रूरी आहे, ख़ासि करे मॉर्निंग टी. त यकीन कयो पूरो ॾींहुं हमारो सुठो गुज़रंदो आहे जेकॾहिं सुबुह सुबुह चाय मिली वञे. और यकीन करे मेरा तो बिल्कुल आगाज़ नहीं होता अगर मुझे चाय का एक कप ना मिले. मैं सारा दिन सोने वाले मूड में होती हूँ. फाइनली शाज़िया ने बड़ी लेट, बड़ी देर से हमें चाय आखिर पिलवा दी. कहते कि अच्छी चीज़ों के लिए इंसान को इंतज़ार करना चाहिए. बड़ी बेसब्र हैं आप, है ना? यानी आज आप फुल चार्ज है कह सकती हैं अटैक करने पे. ये ना कि वही कहा ना कि जब चाय मिल जाए, एक कप पी कर आओ, दूसरा आपको यहाँ पे मिल जाए, तीसरा फरमाइश करो वो भी आ जाए, तो फिर कौन इंसान होगा जो कि बिला वजह परेशान होगा. सही बात है. और ये आज का हमारा जो टॉपिक है वो माइंड साइंस पे है. हम लोग आज जो डिस्कस कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि हम खुश कैसे रह सकते हैं. आज हम छोटी छोटी बातों पे हम हंसते हैं और एक दूसरे को देख के हंसते हैं. मुस्कुराना भी एक सदका है, ये हमारा इस्लाम ने कहा, ठीक है. तो हम जब हंसते हैं एक दूसरे को देख के, छोटी छोटी बातें इंजॉय करते हैं, तो उसमें कहीं हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं, हमारे जो मसले मसाइल हैं वो कहीं खो जाते हैं. चाहे वो 5 मिनट के लिए सही, वो 10 मिनट के लिए सही, वो जो आपके फेस पे एक फ्रेशनेस आती है उसके बाद, वो देखने वाली होती है. आपका पूरा केमिकल बैलेंस जो है वो सारा चेंज हो जाता है. आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं कि आप किसी स्ट्रेंजर के साथ भी अगर मुस्कुरा दें तो वो आपको रिस्पॉन्ड करेगा. आप मुस्कुराने कंटेजियस होता है. आप मुस्कुराएंगे तो आपके इर्द गिर्द हर कोई मुस्कुराएगा. सही कहा. और आपकी एनर्जी, आपकी बॉडी, जो बीमारियां जो है ना, ये हमारी फ्राउनिंग से ज्यादा, हमारे ज्यादा मसल्स काम करते हैं जब हम फ्राउन करते हैं, जब हम गुस्से में होते हैं. अब बारिश हो रही थी, ठीक है, मैं अपने कजन को कॉल की, मैंने कहा कितना प्यारा मौसम बना. छोड़ो यार, सारे मौसम दिल के होते हैं. दिल के होते हैं. ठीक, ये बात हकीकत है. जब आप अंदर से सेट नहीं है, आपको कोई चीज अच्छी नहीं लगती, लेकिन क्या वो मौसम वापस नहीं आएगा? कितने सालों बाद बारिश हुई, कितने सालों के बाद ऐसा मौसम हुआ. ये जो प्रॉब्लम या टेंशन या जो भी मसले मसाइल हमारे साथ हैं वो तो रहने ही है, लेकिन मौसम तो नहीं ना वापस आना, उसको तो एंजॉय करो. कि डॉक्टर फरा कि एक बात हमने वही आपने सही कहा कि दिमाग में बिठा ली तो मतलब बिठा ली, उसके बाद फिर दुनिया बदल जाए, लेकिन हमारा जो, मैं कहती हूँ कि सुई ना वही अटकी हुई होती है. जिस तरह वो घड़ियाल की कभी सेल खराब हो जाए तो वो अटक जाती है ना, वही हमारी अटक जाती है कि नहीं बस अब कुछ. लेकिन शाज़िया, इस प्रोग्राम का, इस प्लेटफॉर्म का मकसद तो यही है ना कि लोगों को हम काउंसिल करें, लोगों की काउंसलिंग करें, लोगों को हम चेंज कर रहे हैं. और हमारे पास कॉल्स भी आती हैं, हमारे साथ पेशेंट्स भी आते हैं जो बताते हैं कि हमने आपकी ये बातें सुनी, कुछ इस प्रोग्राम में, कुछ और प्रोग्राम्स में जहाँ भी जाते हैं तो हमें काफी ज्यादा हमारे अंदर चेंजिंग्स आई हैं. मतलब सिंपल एज दैट कि हम सिर्फ खाना ही नहीं पकाते, दिमाग भी पका लेते हैं अच्छा खासा. तो आप क्या कहती हैं, अगर आपकी इजाजत हो तो आशिक अली साहब जरा खामोश बैठे हैं. आशिक अली साहब भी दिमाग पी लें. नो, म्यूजिक कहते हैं रूह की ग़िज़ा है. गुड म्यूजिक इज ऑलवेज, यू नो. और मुझे पता है कि उसके बाद फिर दूसरा जो समझ आया मेरा इशारा किस तरफ है.
ये एक सॉन्ग हम इनसे सुनेंगे, उसके बाद फिर दूसरा इशारा इनके पास। वाओ, सॉन्ग रियली? हम दोनों नहीं गाएंगे भाई। नहीं मैं तो बिल्कुल नहीं गाएंगे, बिल्कुल फेल हूं इसमें, मुझसे पढ़वा लो। आशिक अली साहब मां चाहींदसि हिकिड़ो सुठो सिंगर सॉन्ग थी वञे। हाँ बिल्कुलु जीजा, उन हिसाब सां थींदो, जंहिं हिसाब जो माहौल, जंहिं हिसाब जी माइंड जी ॻाल्हि पई हले, उन हिसाब सां। जीअं अदीअ जी ॻाल्हि थी त भई साइंस जी त मां ॻाल्हि कान कंदुसि, असां फ़नकार माण्हू आहियूं, बाक़ी दिमाग़ जी ॻाल्हि था कयूं त एजाज़ साईं जा लफ़्ज़ आहिनि त अंधनि लेखे आदमी, सजन लेखे साईं, साईं खे जीअं भाई आहे तुंहिंजे सम्झ ताईं, असल में एजाज़ चए आहे असांजे जी। सॉरी, इस मामले में मैं बड़ी कमज़ोर हूँ जी। पैसे वारे जो हर को बणियल गुलाम आहे, लेकिन गरीब खे को कंदो सलाम नाहे, लेकिन गरीब खे को कंदो सलाम नाहे। पैसे वारे जो हर को बणियल गुलाम आहे, लेकिन गरीब खे को कंदो सलाम नाहे, लेकिन गरीब खे को कंदो सलाम नाहे। खणी खणा मां तोसां किसा हितां जा, कहड़ा खणी खणा मां तोसां किसा हितां जा। हथ में आहे जे पैसो, हथ में आहे जे पैसो, पंहिंजो बि पोइ भाए, लेकिन गरीब खे को कंदो सलाम नाहे, लेकिन गरीब खे को कंदो सलाम नाहे। पैसे वारे जो हर को बणियल गुलाम आहे, लेकिन गरीब खे को कंदो सलाम नाहे, लेकिन गरीब खे को कंदो सलाम नाहे। अज जे यारन में यार यारी, काथे रही अज जे यारन में यार यारी, काथे रही अज जे यारन में यार यारी। दोस्त मरी वैसे दोस्त मरी वैसे ही सिरड़ो छॾन सहाए, लेकिन गरीब खे को कंदो सलाम नाहे, लेकिन गरीब खे को कंदो सलाम नाहे। पैसे वारे जो हर को बणियल गुलाम आहे, लेकिन गरीब खे को कंदो सलाम नाहे, लेकिन गरीब खे को कंदो सलाम नाहे। सोलंगीअ खे थींदो वहीद आहे, अरमान सोलंगीअ खे थींदो वहीद आहे, अरमान सोलंगीअ खे थींदो वहीद आहे। ॾई मात मुहबतुनि खे, ॾई मात मुहबतुनि खे नफ़रत पई अकाहे, लेकिन गरीब खे को कंदो सलाम नाहे, लेकिन गरीब खे को कंदो सलाम नाहे। पैसे वारे जो हर को बणियल गुलाम आहे, लेकिन गरीब खे को कंदो सलाम नाहे, लेकिन गरीब खे को कंदो सलाम नाहे। पैसे वारे जो हर को बणियल गुलाम आहे, लेकिन गरीब खे को कंदो सलाम नाहे, लेकिन गरीब खे को कंदो सलाम नाहे। इसी खुशी में जाए
ایک غریب اور ایک سلام. سلام ہو گیا. کہہ رہے ہیں کہ غریب کو کوئی سلام نہیں کرتا, پیسے والوں کے پیچھے سب بھاگتا ہے. واہ واہ, یہ بالکل صحیح بات کہی. پوئٹری لیرکس بڑے اچھے تھے اس لحاظ سے, کیونکہ آج کل یہی ہے نا, چڑھتے سورج کو سلام ہے. میں بچپن میں مجھے یاد ہے میرے ابو کہا کرتے تھے کہ چڑھتے سورج کو سلام ہے, اور کیا پنجابی میں ایک کہاوت تھی کہ یاد نہیں آ رہی ابھی مجھے, تھوڑی دیر میں یاد کر کے بتاتی ہوں. پیسوں کے اوپر دماغ پہ زور دیں. انہوں نے جو کہاوت کی تھی اس کا ضرور ترجمہ بتایا, وہ اچھی تھی, بس سمجھ میں کچھ نہیں کون سی نہیں, اچھا تھا کہ وہ گزر گئی. آیا. تو کچھ تو بتائیں. آپ پہلے یہ بتائیں کہ یہ کہاں پہنچی, ہم سے صبر نہیں ہو رہا بھائی. بہت آ رہی ہے, خوشبو بہت اچھی آ رہی ہے. خوشبو اتنی زیادہ آ رہی ہے کہ ابھی سے منہ میں پانی آ رہا ہے. اچھا ٹھیک ہے, میں بتا دیتی ہوں. میں نے تھوڑا سا آئل ڈالا, 2 چمچ آئل ڈالا, اس کے بعد تھوڑا سا زیرہ ڈالا, اور یہ بوائل کیے ہوئے تھے پوٹیٹو, ان کو فرائی کیا تھوڑی سی دیر پیاز کے ساتھ. اور پھر چنے ڈلے ہوئے ہیں اس میں, اور مسالہ ڈلا ہوا ہے, چاٹ مسالہ ڈلا ہوا ہے, نمک ڈلا ہوا ہے, لیمو ڈالا ہوا ہے, اور پک رہا ہے. چٹنی آج ملے گی؟ چٹنی نہیں ملے گی. چٹنی گلا خراب نہیں ہے. گلا تو بالکل خراب وہ اصل میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو سامنے آ جائے نا, پھر ہم سوچتے نہیں ہیں کہ گلا خراب ہوگا کہ کیا ہوگا. کچھ بھی ہوگا, جو بھی ہوگا وہ دیکھا جائے گا کل, ہے نا. بٹ ہمیں پروگرامس کرنے ہوتے ہیں تو دھیان رکھنا ہی پڑتا ہے نا. ورنہ میں صبح سوچی تھی دہی بھی لے جائے, یہ بھی لے جائے, بٹ گلے سب کے ہی تقریباً. نہیں, میٹھا دہی گلا خراب نہیں کرتا ہے, دہی صبح آپ کو کھانا چاہیے. انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کی تھی, اس پہ میں آئی وڈ لائک ٹو برنگ یو بیک ٹو دیٹ. انہوں نے کہا کہ کل کس نے دیکھا ہے, وچ از ویری ٹرو. ہم انسان جو ہے, آپ غور کریں, ہم یا تو ماضی میں رہ رہے ہوتے ہیں یا ماضی کی پریشانیاں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کیا پچھتاوا, اور یہاں پہ فیوچر کے بارے میں کہ اینٹیسپیشن کہ کیا ہونے والا ہے جس کا پتہ نہیں ہے, اور جو ابھی کا موقع ہے, جو ناؤ ابھی آپ کے پریزنٹ ہے, وہ آپ کھو دیتے ہیں اسی چکروں میں. بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ 90% حصہ ہم ماضی میں گزارتے ہیں, 5% ہم ابھی کا جیتے ہیں, اور اس سے بھی زیادہ پورے دن میں 24 گھنٹے میں یا ہم ماضی پہ ہوتے ہیں یا فیوچر کی پریشانی جو ہم بات کرتے ہیں ڈپریشن کی, بیسیکلی کہ یہ تو ایک کلینکل ورڈ ہے, یہ ایک بیماری ہے بیسیکلی. لیکن ڈپریشن یہ ایک بڑی, مطلب یہ چیز جو ہم پیچھے گزر گیا ہے نا, اگر پچھلے کی اگر اچھی یادیں ہم پاس رکھتے ہیں تو وہ آپ کو بیمار نہیں کرتی. اگر ہم پیچھے جو گزر گیا ہے, کوشش کریں نا آگے ہم وہ نہ کریں. دنیا میں ہم سب شامل ہیں, دنیا میں یہ نہیں کہ سامنے والے کی ہم بات کریں, ہم سب شامل ہیں دنیا میں. میرے اندر بھی, میں کمپلیٹ نہیں, بہت ساری برائیاں میرے اندر, مجھے غصہ بہت آتا ہے, اب کم ہو گیا لیکن بہت آتا ہے. ٹھیک ہے, نہیں جو یہ چیز یہ بھی ایک بیماری ہے. میں آپ کو بتاؤں کیوں, میں میرے ہاتھ میں موبائل ہوگا نا, مجھے غصہ ہے, میں اٹھا کے مار دوں گی. میں نے بڑے نقصان کیے اپنے, لیکن اب میں سمجھ گئی ہوں آہستہ 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 انسان کی پرسنالٹی میں بھی چینج آتا ہے. اس کو وقت سکھاتا ہے, اس کو لوگ سکھاتے ہیں, اور کچھ ہمیں اپنے طریقہ کار. صحیح کہا آپ نے. بلکہ یہ کہ انسان کو چاہیے کہ برے وقت سے جلدی نکل آئے. میری ہیبٹ تھی, گلاس ہاتھ میں ہو, کپ ہاتھ میں ہو, جو بھی ہاتھ میں ہو, اس کو زمین پہ گرنا ضرور ہوتا ہے جب میں غصے میں ہوں. لیکن یہ کہ وقت کے ساتھ چیزیں چینج ہوتی ہیں, اور چینج کرنی چاہیے. اگر آپ آپ نے بہت اچھی بات کی نا, یہ چینج, آپ انوائرمنٹ چینج کریں, سوچ چینج کریں, صحبت چینج کریں, میوزک چینج کریں. اگر آپ ایک چیز میں آپ سٹک فیل کر رہے ہیں, وہ آپ کو نیگیٹیوٹی کی طرف لے کے جا رہا ہے, آپ کو پریشان کر رہا ہے, اس ماحول سے نکلیں, چینج کر دیں, سینیریو چینج کر دیں. اینڈ دیٹس ہم بھی ایسے دوست میڈیکلی بھی ہم یہ سجیسٹ کرتے ہیں, ہم بالکل کرتے ہیں, اور یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کی جو ارد گرد کے لوگ ہوتے ہیں, آپ کی جو سراؤنڈنگ ہوتی ہے, آپ کی جو بانڈنگ ہوتی ہے, اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ اس کے اندر انفٹ ہیں, یا وہ آپ کے مائنڈ سیٹ کے حساب سے نہیں, آپ کو فرینڈس بھی چینج کر دینے چاہیے. آپ کم از کم ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر آپ تکبر میں نہ جائیں تو آپ اپنے سے نیچے کے لوگوں کو دیکھیں. نیچے یہ مثال اس لیے نہیں بنی ہے کہ خدا نخواستہ اگر آپ ایجوکیٹڈ ہیں تو آپ سامنے والا لگ رہا ہے کہ وہ ایجوکیٹڈ نہیں ہے, آپ کوشش کریں اس کو بھی ایجوکیٹ کریں. صحیح, یہ مقصد ہمارا یہ بنا لے کہ ہم اس کو بھی اپنے لیول پہ لے کر آ جائیں. صحیح. بلکہ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ ایون یونیورسٹی لیول ہو یا کالج لیول ہو, اگر فرض کریں دوستوں کے ساتھ 4-5 منٹ مل جائیں گے بیٹھنے کے لیے, وہی یار میری امی نا مجھ سے برتن بڑے دھلواتی ہیں, پتہ ہے سارا دن کپڑے پریس کرو, صبح سے گھر کا کام کرو, پھر پڑھائی کرو. یہ تو چھوٹے چھوٹے سے دکھڑے ہیں نا, دوستوں کو نہیں مطلب مجھے حیرت یہ ہوتی ہے کہ یار یونیورسٹی کے ٹائم کو یاد کرو, اس وقت وہ جو کام ہو رہے ہیں اس وقت ان چیزوں کو دیکھو. یہ نہیں کہ امی کے دکھڑے لے کے بیٹھ جاؤ کہ یار امی تم مجھ پہ اتنا ظلم کرتی ہیں کہ برتن دھلواتی ہیں, کپڑے دھلواتی ہیں. یعنی کہ وہ اس ماحول میں بتا رہی ہوتی ہیں کہ ہمارے ساتھ مطلب کچھ اچھا نہیں ہو رہا گھر پہ. یار پڑھائی بھی کریں, گھر کے کام بھی کریں, اتنی ساری ذمہ داریاں کہاں سنبھالی جاتی ہیں. اسٹوڈنٹ لائف ہے نا, اس میں یہی رونے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور یہ بڑی اچھی, بڑی شازی کی بڑی مزے کی لائف ہے. میں آپ کو بتاؤں, بچپن اور اسٹوڈنٹ لائف اتنی مزے کی لائف ہے کہ آپ واپس لا ہی نہیں سکتے ہو. کچھ بھی کر لو آپ نہیں لا سکتے. ایک بے فکری, ایک بے خوفی, ایک من موجی زندگی, تو یہ بڑی مزے کی. لیکن آج کل رضوانہ جی مجھے لگتا ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں خاص کر, یا ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں, وہ بے فکری کی زندگی نہیں جی رہے جو کہ ہم نے جی ایک زمانے میں. ہمیں کوئی ٹینشن نہیں تھی, لیکن آج کل ٹینشن ہے. دیکھیں اگنورینس از بلس کہتے ہیں نا, ہمیں بہت سی چیزیں معلوم بھی نہیں تھیں,
ठीक है, हमें पढ़ना पड़ता था या उस स्टेज तक पहुंचने के लिए एक उम्र गुजर जाती थी, नो, जब तक वो इंफॉर्मेशन हम तक पहुंचती थी। आजकल के छोटा सा बच्चा है, उसके फिंगर टिप्स पे इंफॉर्मेशन है, ठीक है, आज भी बहुत fingertips सारी पे, ऐसी चीजें हमें नहीं मालूम जो हमारे बच्चों को बच्चे मालूम हमें एजुकेट कर रहे होते हैं। हमारे बच्चे भी मुझे अक्सर मुझे नसीहत कर रहे थे और मैं हैरान होती हूँ कि रिलेशनशिप्स पे भी वो हमें बता रहे होते हैं। दे आर सो फास्ट, लाइफ इतनी तेज हो चुकी है, अब हम थोड़ा सा फील करते हैं, जनरेशन गैप फील कर रहे हैं। पाकिस्तान में पिछले चंद 10 सालों में बहुत चेंज आया है। हमारी नई जो जनरेशन है माशाल्लाह टेक्नोलॉजी पे पली है, उनके हाथों में हमने जो टैबलेट्स दिए हैं, स्मार्टफोन्स दे दिए हैं, और ये हर एक के पास देखें फ़ोन है, ठीक है। ये हमने अब एकदम से 10 साल जो है ना, इतना सदियां गुजार ली हैं, जो कि हम लोग इतना आहिस्ता आहिस्ता कर रहे थे, अभी बहुत फास्ट हो गया लाइफ। तो बच्चों के लिए अभी जो सारा सिस्टम है वो अब जो है चेंज करना पड़ रहा है ताकि उस पेस के साथ मुकाबला कर सके। तो बच्चे ऑल्सो हैव टू गो विद दैट पेस नाउ। वो अब वो नहीं ठहराव नहीं है, अब दे हैव टू बी वेरी क्विक। ठीक, अच्छा, मैंने अक्सर देखा है कि हम जिनको कहते हैं कि मिडिल क्लास फैमिलीज, वो क्या करती हैं कि अपने लेवल से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि अपने बच्चों को अच्छा स्कूल दें, अच्छा माहौल दें, अच्छा एनवायरनमेंट दें, लेकिन यकीन करें वो ख्वाहिशें पूरी नहीं कर पाते जो कि बाकी। अब क्या होता है, वो बच्चे कहते हैं मेरा दोस्त तो बड़ी गाड़ी से उतरता है, मेरे पास नहीं है, मतलब आपने मेरे लिए कुछ नहीं किया, मतलब वो ब्लेम कर रहा है कि आपने कुछ नहीं किया, मेरे दोस्त के पास तो इतना बड़ा फ़ोन है और आपने मुझे एक छोटा सा फ़ोन नहीं दिलाया, आपने बड़ा जुल्म कर दिया। लाइक छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आजकल बच्चों को ज़हनी तौर पर आई थिंक बहुत ज़्यादा माजूर कर बच्चों रही के है। ज़हन में सवाल होते हैं और ये सवाल के जवाब कौन देगा? या तो वो मुआशरा देगा, या सेकंड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हो, या टीवी से लेंगे या जहाँ से भी लेंगे, या दूसरा है कि पेरेंट्स से बात करें। तो कम्युनिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट। रिलेशनशिप्स में की इज कम्युनिकेशन। बातचीत जारी रखें, ओपन रखें, ताकि बच्चा झिझक ना महसूस करे बताने में कि मामा मुझे शर्म आती है, मामा मुझे भी ये चाहिए। तो आई एम श्योर कोई माँ बाप ऐसा नहीं है जो कि बच्चे को समझा ना सके कि बेटा इस वक्त नहीं, मैं भी नेक्स्ट वीक या अगले महीने में कोशिश करूंगी, या ये आपके लिए यहाँ तक कर सकूँ ना, मैं यहाँ तक जा सकती हूँ, मैं इतना खर्चा कर सकती हूँ। लेकिन वही बात है ना कि बच्चे अगर तरीके से चीजों को बिल्कुल बच्चे अंडरस्टैंड करते हैं, बिल्कुल। अच्छा, इसमें मैं चाहूंगी कि ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद मैं ज़रूर इस पर आना चाहूंगी कि आजकल जो पेरेंट्स के जो रवैये हैं वो इतने ज़्यादा कोई अजीब हो गए कि बच्चे और पेरेंट्स आजकल आपस में मिल नहीं पा रहे। वो जो एक ज़माने में हुआ करता था कि चलो जी मस्ती मजाक में अम्मी के पास बैठ गए, तेल लगा लो सर में, या बातें होती थी एक मज़े की, हालांकि शरारतें सब कुछ होता था, लेकिन एक था कि अपनायत थी, मोहब्बत थी, लेकिन आजकल वो चीज़ें नहीं है। इस हवाले से हम बात करेंगे। आशिक अली साहब वरी मेहरबानी अमां जी लख थोड़ा अमां कीमती वक्त ॾिनो। व्यूवर्स इन जगह वक्त आहे हिते हिकिड़े मुख़्तसिर ब्रेक जो, ब्रेक खां पोइ मां बिल्कुल जॉइन कंदासीं, सो रहिजो असां सां गॾु। मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन। जी व्यूवर्स, हिकिड़े मुख़्तसिर ब्रेक खां पोइ असां वापसि अची चुका आहियूं। हालांकि मां इहो सोचो, मैंने आपसे यही कहा, मैंने कहा मस्ती बहुत हो गई, अब ज़रा सीरियस हो जाओ, लेकिन नहीं हो सकता। और वैसे भी आज तो चार ख़वातीन एक साथ हैं, अल्लाह खैर। अच्छा, तो वापस मैं चाहूँगी कि टॉपिक को कंटिन्यू करें, मैं सीरियस हो रही हूँ थोड़ी सी। जी, आप कह रही थी पेरेंट्स जो हैं बच्चों के ऊपर बहुत आजकल ये नहीं कि उनके रवैये इतने ज़्यादा अजीब हो रहे हैं। किसी बच्चे ने कहा कि यार मेरे दोस्त के पास ये चीज़ है, माँ बाप कहते हैं चलो चलो हम तुम्हें नहीं दे सकते भाई, हमारे बस की बात नहीं है, बजाय इसके कि तरीके से उसको बोलें कि भाई हमारे पास ये अभी नहीं है, कल परसों इंशाल्लाह ज़िंदगी में एक दिन आएगा आपको देंगे। यानी कि फ़ौरन से हमारा इनकार वो बच्चों के जहन पे क्या असर डालता है? बहुत, बिल्कुल। हम वी ग्रो अप, हम बचपन से इनकार इतना सुनते हैं कि हम ऑटोमेटिकली जो है ना, पेरेंट्स के मुंह से भी इनकार पहले निकलता है, समझाते बाद में। ठीक है, तो नेगेटिव तो वही, जब इनकार आप करते हैं तो बॉडी और आपको जो बच्चा सुनता है उसको पता है कि माँ बाप ने इनकार ही करना है, तो उसको पहले से अजम्पशन है, पता है कि ये चूँकि उसका एक्सपीरियंस बताता है कि जब भी मैं अपने पेरेंट्स को अप्रोच करता हूँ मुझे इनकार मिलता है। पेरेंट्स को अब जैसे मैंने कहा बहुत ज़रूरी है कि बच्चों के साथ वक्त गुजारें, उनकी प्रॉब्लम समझें। इसलिए बच्चे बहुत सारी इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहे हैं, ठीक है, कुछ अच्छी इंफॉर्मेशन है, कुछ नेगेटिव इंफॉर्मेशन है। तो वो इंफॉर्मेशन जो है वो किससे जाके वेरीफाई करें कि कौन सी जो इंफॉर्मेशन हमें मिली है वो सही है, हमारे फ़ायदे के लिए है, हमारी बेहतरी के लिए है, हमारे काम की है, और कौन सी वो है जो कि यूजलेस है, जो हमें नुकसान पहुंचा सकती है। ठीक है, और ये पेरेंट्स की बेहतर कोई नहीं बता सकता। ये आपका उस्ताद है, ये आपका पेरेंट है, ये कोई मेंटोर है जो ख़ानदान में हो सकता है, कोई और हो सकता है। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो आप गुफ्तगू है, अपने बच्चा जब वापस आता है बाहर से, स्कूल से या खेल के वापस आता है, आप उससे पूछें कि कैसा रहा,
کس سے ملے, کیا گیم میں کیا ہوا, چوٹ لگی, لڑائی ہوئی, یعنی کہ کیا دوست بن جائے. اس Exactly. وقت پیرنٹس آپ یہ بھول جائیں کہ آپ ماں باپ ہیں, آپ نے سننا ہے, اپنے کان اپنی آنکھیں کھلی رکھیں. بچہ بہت کچھ بتاتا ہے. یہ جو ہم ابھی آج کل بات کر رہے ہیں, سوسائڈ ریٹ اوپر چلا گیا. بلکہ آغاز میں ایگزیکٹلی ینگسٹرز میں ہم کیا کرتے ہیں, ہمیں لگتا ہے کہ وہ اچانک سے اس نے جی بالکل ٹھیک ٹھاک تھا, اسکول جاتا تھا, کھانا پینا, ایسا نہیں ہوتا. ہر سوسائڈ اٹیمپٹ سے پہلے بہت دفعہ بتاتا ہے وکٹم کہ میں مشکل میں ہوں, میری مدد کریں. بہت سے طریقوں سے بتاتا ہے, لیکن لوگ اس کو شن کر دیتے ہیں, سنتے نہیں, اگنور کرتے ہیں. ویسے ہی ڈپریشن ہو رہا ہے, موڈی ہو رہا ہے, نخرے کرتا ہے, یہ کر رہا ہے, وہ کر رہا ہے, پڑھنا نہیں چاہ رہا, پتہ نہیں کیوں اسکول نہیں جانا چاہتا, پڑھنا ہم اتنی فیسیں دیتے ہیں, حالانکہ اس کو کوئی پرابلم ہوتی ہے. 24/7 یہ تانا دینا کہ ہم تمہارے لیے اتنی فیس بھرتے ہیں لیکن تم نہیں کر پاتے. ہم یہ نہیں سمجھتے کہ کچھ ٹیکنیکل مائنڈ ہوتے ہیں, وہ کتابوں سے ان کا پیٹ نہیں بھرتا. ہر ایک نے تو انجینئر, ہر ایک نے ڈاکٹر نہیں بننا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ پیرنٹس کو انڈرسٹینڈ کرنا دیکھیں کہ ہر بچہ جو ہے اس کے اپنی ٹیلنٹس ہے, اس کی اسٹرینتھس جو ہیں, اس کے مطابق اس کو انکریج کریں. وہ اپنا راستہ خود پانی کی طرح, جیسے پانی اپنا راستہ تلاش کرتا ہے, آپ کا لائف پرپس جو ہے وہ آپ کو صرف کسی سے, جب تک آپ کو, جیسے آپ کے پیرنٹس ہیں فار ایگزامپل, آپ کے مینٹور ہیں یا استاد ہیں, ان سے بیٹھ کے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ میری اسٹرینتھس کیا ہیں اور اس کو میں کس طرح بہتر طور پہ استعمال کر سکتا ہوں اپنی لائف میں, تاکہ وہ میرے لیے فائدہ مند ہو, میری روزگار بھی وہی بنے. تو ہم اس کے بچوں کو یہ نہ کہیں کہ یہ پروفیشن اڈاپٹ کریں اور اس پہ ان کو پریشرائز کریں. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر فرح, آپ کا اوپینین اس حوالے سے کیا ہے, جو ہماری بات ہو رہی تھی کہ آج کل ہم اپنے بچوں کو وہ چیز نہیں دے پا رہے ہوتے, کاؤنسلنگ نہیں کر پا رہے ہوتے, یا وہ اٹینشن نہیں دیتے جو کہ بچے ہم سے چاہتے ہیں. کیا اوپینین آپ کا, بزی لائف یا کیا وجوہات ہیں؟ بالکل, پروگرام کے شروع میں جو ہم نے کہا کہ سب سے پہلی درسگاہ یا سب سے پہلا آپ کا جو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے, جو آپ کی پرسنالٹی بنتی ہے, وہ آپ کے گھر سے بنتی ہے. گھر سے بنتی ہے. ہم لوگ ٹھیک ہے بچے 5 سے 6 گھنٹے اسکول میں گزارتے ہیں, لیکن ادھر جتنا بھی وہ پیریڈ گزارتے ہیں وہ اپنے آپ کو وہاں پہ ایز اے گیسٹ ہی فیل کر رہے ہوتے ہیں, مہمان ہی کہتے ہیں کہ ہم مہمان ہیں وہاں پہ, پھر وہ واپس گھر آتے ہیں. یہ بات سچ ہے کہ جب تک بچوں کا فرینڈلی ماحول نہیں دیں گے, وہ باتیں آپ سے ہائڈ کریں گے. اس دوران ان کی اپنی پرسنالٹی میں نیگیٹیوٹی آ جاتی ہے. یہ بھی سچ ہے کہ آپ کو ڈفرینٹ پتہ ہے بچے کیا چاہتے ہیں یا بڑے کیا چاہتے ہیں, ان کی آنکھوں سے ان کی باڈی لینگویج بتا دیتی ہے کہ کچھ چینجنگز ہیں. صحیح. یہ ہم ان پہ فوکس نہیں کرتے, تو یہ ہماری غلطی ہے. تو اس لیے ہمارے گھروں میں ماحول, صحیح بات ہے کہ ہمارے کمیونیکیشن جو گیپس ہیں نا, یہ بہت زیادہ ہو گئے ہیں. بات چیت نہیں کرتے. بالکل بالکل. چاہے وہ فرینڈز ہیں, انا کے مارے ہوئے ہو گئے ہیں, ناراض ہیں تو ناراض ہیں. بلکہ ڈاکٹر فرح, ایون پیرنٹس اگر اپنے مسائل میں الجھے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ غصہ پورا بچوں پہ نکال رہے ہوتے ہیں. وہ یہ نہیں جانتے کہ وہ ننھے سے ذہن ہیں, ابھی وہ پل رہے ہیں, ابھی ان پہ اتنا زیادہ بوجھ نہیں ڈالا جا سکتا. اور پھر پیرنٹس کہتے ہیں ایک ٹائم آتا ہے جب بچے بیچارے چڑچڑے ہو جاتے ہیں, کسی کی بات نہیں سنتے, غصے میں آ جاتے ہیں, بلکہ سیدھے بدتمیز ہو جاتے ہیں. تو ماں باپ کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے تو بڑی محنت کی, لیکن ہمارے بچے نے ہماری محنت کا صلہ نہیں دیا. وہ کیسے سمجھے کہ آپ باہر سے کس طرح کما کے لا رہے ہو, چاہے دونوں پیرنٹس کام کر کے شام میں گھر آ رہے ہیں, وہ نہیں سمجھ سکتے. جس تکلیف میں آپ ہیں اس تکلیف میں وہ نہیں ہے. اگر مجھے میرے سر میں درد ہے تو مجھے پتا ہے وہ کیسا درد ہے, آپ تو نہیں سمجھ سکتی, تو میں آپ کو سمجھا بھی نہیں سکتی, آپ اس لیول پہ آ بھی نہیں سکتی. تو ہر بندے کا ایک اپنا لیول. بات کر لیں ان سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. باجی خوش ہے باجی. جی جی بالکل خوش ہے. تا کیئر میں گالا. ہیلو. جی جی ادھی باجی میں کائنات بلوچ شداد کوٹ مانتی گالایا. اوکے ادھی کائنات خوش آयो. جی باجی تان بھی خوش آयो باجی. हिकदम मज़े में. अच्छा ॿुधायो सवाल छा आहे, जल्दी जल्दी ॿुधायो. बाजी मुझे सवाल आहे त असांजे वारनि में खुशकिया वार असांजा लही था वञनि, अलाए छाजे करे बाजी. मां यूज़ कयूं था. ठीकु आहे अदी, वॾी महिरबानी. तव्हां प्रोग्राम ॾिसंदियूं रहो, तव्हांखे असां ॿुधायूं था, ठीकु आहे. खुश है बिल्कुल. लखत हो राम आजा. अच्छा मैंने ये इनसे पूछा, मैंने कहा मैं बताऊं कि डॉक्टर फराह से पूछ के बताऊं कि इनके बालों में खुश्की बहुत ज़्यादा है. ظاہر ہے موسم ایسا چینج ہو گیا, اور بالکل ہر کوئی بار بار میں یہی بتا رہی ہوں, جتنا زیادہ گرم پانی آپ یوز کریں گے بالوں میں یا فیس پہ, خشکی بڑھتی چلی جائے گی. گرم پانی سے, جو آج کل نیم گرم پانی سے نیم گرم نہیں, نیم گرم کہاں, پنجاب سائڈ پہ تو بہت ٹھنڈ ہے, وہاں پہ زیادہ گرم پانی یوز کیا جا رہا ہے. تو کوشش یہ کریں پورا شاور لینے کے بعد اینڈ میں جو آپ بال واش کریں وہ بالکل نارمل واٹر کے ساتھ کریں, اور آئلنگ کریں. اور جو ایلو ویرا جیل ہم بتاتے ہیں, ایلو ویرا کا ہر گھر میں پودا ہوتا ہے, نہیں تو چرا لیں کسی کے گھر سے جا کے اس کا. آپ کیا سجیشن دے رہی ہیں؟
अरे तो यार, एलोवेरा खरीद लें, एक इतना एलोवेरा सस्ता से तो मिलता है। एक मतलब ये तो मस्ती मजाक है ना, एक नहीं, मुझे एलोवेरा पता और एक वो जो बेल जो चढ़ती है ना ऊपर, ये 2 चीजें अगर आप चुरा के अपने अरे घर लगा दें ना, बड़ी कहते हैं जल्दी उसको। ग्रो करती है, पता है आपको? ये इसकी एक बरगद का पेड़ है, उसके साथ उसकी भी बड़ी एक हिस्ट्री है। अगर जिस दिन हम बैठेंगे आपके साथ, आपको हर्ब्स के बारे में बताएंगे कि बेसिकली नेचर है क्या चीज़। हम तो नेचर को समझते ही नहीं है। वो आप ले लें। अच्छा जी, शाज़िया कह रही तो आप अपने घर में पहले खरीद के लाइए पौधा, अपने घर में लगाइए, उसका एक प्लांट लगाए, उसमें से फिर तोड़िए। सिंधी में बता दूं, उनके चवंदा आहिनि क्वार बूटी तव्हां खरीद करे सघो था। एलोवेरा जेल लेनी है, उसके अंदर ऑलिव ऑयल लेना है और उसके अंदर माश की दाल को भिगो के रख दें, उसको पीस लें, उसका पेस्ट बना के आप रूट्स में लगाएं, तो इंशाल्लाह 2 से 3 दफ़ा आप लगाएंगे, डंड खत्म हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल यही यूज़ प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो इसी खुशी में, किस खुशी में? नहीं, इसी खुशी में कि चाट तैयार है, अभी थोड़ी देर के बाद हम इसको खाने वाले हैं, मतलब खाएंगे नहीं, अभी तो सर्व हो गया, आखिर में खाएंगे ना देख के। और आपने इतनी अच्छी बात कही, तो मैं चाह रही हूँ कि आपको जरा एक गिफ्ट दिया जाए, आप दोनों को। क्या कहती हैं आप? वाह, व्हाई नॉट, व्हाई नॉट। मैं तो नहीं दे सकती भाई, रिजवाना जी दे सकती हैं। अच्छा, मैं फरमाइश करने वाली हूँ ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या ख्याल है, इनसे कुछ सुना जाए? ओहो, खरी के अलावा इसका डर था मुझे। अच्छा, वही हुआ जिसका डर था। नहीं, मुझे पता था कि आपको डर नहीं होना चाहिए। तो आप क्या सुना रही हैं? मैं गाती नहीं हूँ, मैं ऐसे ही फ्रेंड्स मेरे जो हैं अक्सर मुझे कहते हैं चलो जब सब बैठे हों, कोई मौका ऐसा हो तो फिर थोड़ा बहुत गुनगुना लेते हैं। मतलब ये शादी की तरह बाथरूम सिंगर तो नहीं है ना? नहीं, बाथरूम से निकल चुके हैं। किचन सिंगर हूँ, आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफे के लिए बताती चलो। ओके, हाँ, लेकिन अब मैं नहीं गाती। बात चूँकि हम खुशी की कर रहे हैं, तो मैं खुशी के हवाले से एक मुन्नी बेगम की गज़ल है। मुन्नी जी, आई लव मुन्नी बेगम, मुझे बहुत पसंद है, तो थोड़ा सा गुनगुना देती हूँ। लज़्ज़ते गम बढ़ा दीजिए, लज़्ज़ते गम बढ़ा दीजिए, लज़्ज़ते गम बढ़ा दीजिए, लज़्ज़ते गम बढ़ा दीजिए, आप यूं मुस्कुरा दीजिए, लज़्ज़ते गम बढ़ा दीजिए। मेरा दामन बहुत साफ है, मेरा दामन बहुत साफ है, आप तोहमत लगा दीजिए, आप तोहमत लगा दीजिए। चाँद कब तक गहन में रहे, चाँद कब तक गहन में रहे, आप जुल्फ़ें हटा दीजिए, आप जुल्फ़ें हटा दीजिए। मेरा दामन बहुत साफ है, मेरा दामन बहुत साफ है, आप भूल गया, सारा भूल गया, से हटा रखी है, हम क्या हटाएंगे भाई। खैर, माशाल्लाह, यकीन करें, मुझे आपने अचानक से कह दी, मैं वो लिखा होता या मैं लिरिक्स नहीं, याद लेकिन नहीं है मुझे। यकीन करें आपने इतना अच्छा गाया कि मेरा अगला जुमला आपको यही था कि सब कुछ छोड़िए, गाना आइए में हमारी आ इंडस्ट्री जाइए। में, हम आपको वेलकम कहते हैं। Oh, यकीन you're so kind, करें you're so कि अगर kind. आप इस स्टाइल में आएंगी ना,
आई थिंक कि आप बहुत ज़्यादा आगे जाएंगे। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। नहीं ये वैसे ही मैं जैसे कि मैंने कहा ना कि दोस्त वगैरह कभी बैठे हों तो गा लेते हैं, थोड़ा सा गुनगुना लेते नहीं हैं। माशाल्लाह लेकिन गुनगुनाना अचानक ही आपने गुनगुना लेते हैं मगर दोस्त हमें भगा देते हमें तो माइक ही नहीं मिलती भाई। अच्छा, सो माशाल्लाह यकीन करें बहुत अच्छा गया। इसी खुशी में मेरे ख्याल से कि चाट तैयार चाट तो इतनी अच्छी लग रही, कलरफुल लग रही है। तैयार है, अभी कुछ बाकी रहता है क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि आज व्यूवर्स को भी बता दूं कि हालांकि आपकी तबीयत डाउन थी उसके बावजूद हमारे साथ मौजूद हैं, इतनी अच्छी डिश तैयार की, चाट बनाई, तो मैं चाहूंगी कि जल्दी से इसको प्लेट के अंदर डाल के आप आके हमारे साथ बैठ जाएं ताकि फिर आपसे भी हम थोड़ी बातें करें और आपको थोड़ी ज़रा रेस्ट भी मिल जाए ना, काफ़ी टाइम से खड़ी हैं और हम देखें कैसे गप्पे शप्पे मार रहे हैं। बड़े ही जालिम लोग हैं हम भाई। नहीं जालिम नहीं है, शाजिया जालिम नहीं हो सकती। हसीन चेहरे हमेशा जुल्म ही करते हैं। प्रेजेंटेशन देखिए कितने अच्छी करें, इतने कलरफुल कलर्स हैं, सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स जो कि सेहत के लिए और ऑब्वियसली गुड डाइट जिसे कहते हैं, गुड डाइट वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अभी हम डाइट की बात करने वाले हैं कि दिमाग के लिए डाइट कितनी बहुत ज़रूरी ज़रूरी, है। बहुत आपसे भी यही करना चाहूँगी क्योंकि आप हर्बल साइड पे जाएंगी और आप तो पहले आप बिल्कुल अच्छी डाइट बहुत ज़रूरी है, अच्छे जहन के, अच्छी सोच के लिए, अच्छे जिस हेल्थ के लिए। और उसमें आप कोशिश करें कि जो चीज़ें उगती हैं, जो प्रोसेस्ड फूड है, हाँ जो प्रोसेस्ड फूड है उससे तो आप जितनी दूर रह सकते हैं आप रहिए। मसाले भी प्रोसेस्ड ना इस्तेमाल करें और खाने भी जितने भी डब्बों में आते हैं, जो चीज़ डब्बे में आती है ना उसके अंदर केमिकल्स होते हैं, ये याद रखिए। और केमिकल्स आपकी बॉडी को बहुत तकलीफ होती है जब आप इसको कंज्यूम करते हैं, इसको प्रोसेस करने के लिए। अभी प्रिजर्वेटिव्स होते हैं ना, वो ऑल केमिकल्स, दे ऑल कलर लास्ट टाइम हमारी जो बात हुई थी याद है, तो आपने ये जिक्र किया था कि ये हम जूसेस आजकल जो यूज़ कर रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित होती हैं। जाहिर सी बात है इनके अंदर नेचुरल तो कुछ नहीं है, जो भी है वो सारा आपके केमिकल है, प्रिजर्वेटिव इसके अंदर शामिल होते हैं। ठीक है, मिल्क भी अगर आप ले लें, अगर आप दूध भी ले लें, आपको बताऊं फ्रेश दूध की भी हम बात करें, फ्रेश दूध के अंदर हम क्या करें, सिगाड़ा हालांकि है बेहतरीन चीज़, सिगाड़ा पे हमने पूरा प्रोग्राम अभी किया। सिगाड़ा कैल्शियम, फुल ऑफ कैल्शियम है, फुल ऑफ आयरन है। अगर आपके अंदर बोन्स का इशू हो रहा है, आपकी कमर में दर्द है, हड्डियों में दर्द हो रहा है, आप सिगाड़े की आदत डालें, उसको खाएं। हम ड्राइड की बात करें क्योंकि वेट आपको हर सीजन में नहीं मिलता, ड्राइड सिगारा जो है वो आपको हर सीजन में मिलेगा। ठीक है, सही कहा आपने। तो प्लीज़ बैठिए। तो अब बात ये है कि दूध के अंदर भी सिगाड़ा, अब वो किस शक्ल में मिलाया जा रहा है, वो कितना रफ फॉर्म में मिलाया जा रहा है और किस हद तक मिलाया जा रहा है, ये नुकसान है। सही कहा आपने। जितनी हर्ब्स हम बताते हैं कि आपको फ़ायदा देती है, लेकिन अगर उसकी क्वांटिटी आप बढ़ा देते हैं तो वो आपको साइड इफेक्ट की तरफ भी लेकर जाती है। तो अब मैं चाहूंगी कि नजरें जरा इधर भी डालिए क्योंकि काफी टाइम से मैं देखूंगी आपकी नजरें इधर और बातें उधर जा रही हैं, तो मैंने कहा कि अब जरा बोल ही दूं, ये दिल की भड़ास निकालेगी। नहीं, खाने को भी मिलेगी, लेकिन अभी यकीन करें इतनी माशाल्लाह जबरदस्त दिख रही है। हाँ, खुशबू बहुत कि अच्छी है। खाने को आज दिल नहीं चाह रहा, हालांकि दिल भी चाह रहा दिल चाह रहे कि इसको देखते रहे। हाँ, दिमाग कह वो रहा है। ऐसा होगा कि हम ऐसे देख रहे एक तरफ से शादी, एक तरफ से मैं, और हमने स्पून लेने, हमने नहीं मतलब दिल कह रही है मासूम सी कि भाई इसको खाना नहीं चाहिए, दिमाग शैतानी कर रहा है कि नहीं खाओ इसको। सारा मसला तो दिमाग का है ना। तो ब्रेक ले लें इसी खुशी में। जी बिल्कुल। जी व्यूअर्स, वक्त आए थे एक ब्रेक जो ब्रेक डावत ना मिलो था ब्रेक खां पोइ ॾिसंदा रहिजो सलाम से। मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन। जी व्यूअर्स, नंढड़ो ब्रेक हुयो ऐं चाट छाजे करे जो तयार आहे सो असांखे सब्र न पियो थिए। हालांकि असां सोचो त असां ऑन ईयर कढंदासीं, बट यकीन कयो सब्र जी आहे इंतिहा हुई जो मां सोचो त मां ही सभिनी खे ॾेई थी वठां ऐं ब्रेक ते अचण खां पहिरियों मां पंहिंजी सीट ते बट यही समझती कि आज लगता है कि सारा हमला ना शाजिया ही करने वाली है। तो आप बताइए कैसी बनी है? बहुत अच्छी बनी है, बहुत टेस्टी है, वेरी नाइस और बिल्कुल डिफरेंट इसका टेस्ट है। और रेसिपी एक दफ़ा शेयर करें दोबारा ताकि व्यूअर्स को पता चले, ताकि मैं भी सीख जाऊँ। मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया, ऑयल बहुत कम था, 2 स्पून, सिर्फ 2 स्पून, ओके। और उसमें ज़ीरा डाला और बॉयल आलू जो मैंने किए हुए थे वो डाले, वो फ्राई किए प्याज और उसके साथ। ठीक है, उसके बाद जब वो फ्राई हो गए तो फिर मैंने चने ऐड किए और चनों के साथ मैंने ऐड किया थोड़ा सा चाट मसाला, नमक, लीमू और थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर। अच्छा, क्या होता है कि अक्सर लोग जब चाट बनाते हैं मसाले इतने ज्यादा होते हैं कि वो मसाले ही मुंह में आ रहे होते हैं। जी, इस पे पता नहीं लेकिन चलेगा। इसमें ये है कि एक एक चीज़ का फ्लेवर आपको नजर आ रहा है, क्योंकि एक एक चीज़ फ्राई किए ना, पहले ओनियन फ्राई किए, फिर पोटैटो फ्राई किए, फिर इस तरह अलग-अलग चेंज। जी मतलब ओके, बहुत डिफरेंट है। रिजवाना जी आप बनाती हैं खाना?
کھانا بالکل بناتی ہوں جی، بلکہ آپ کے میں نے یہاں پہ ریجنل ٹیلی ویژن پہ کوکنگ شوز بھی کیے ہیں، رمضان اسپیشلس بھی کیے ہیں، اور میرا ایمفیسس بھی یہی ہے جیسے انہوں نے بنائی ہے چارٹ، کوشش یہی کی کہ جتنے بھی ہیلدی فوڈ ہیں، ٹھیک ہے، چک پیس بہت ویری ہیلدی ہماری ڈائٹ کے لیے، پروٹین ہے، آلو ہے، اس میں جو فریش سیلڈ انہوں نے ڈالا ہے، اور وہ بہت اچھا بنایا ہوا ہے انہوں نے، اسپائس کم، آئل کم، تو اس چیز کو ہم ایڈوکیٹ کرتے ہیں۔ پوچھنا ہی بیکار ہوگا کہ کیا اچھا بناتی ہیں، میرے خیال سے کہ پھر آپ کھلا رہی ہیں مجھے، انشاءاللہ آپ یہ پوچھیں آپ کیا اچھا کھاتی ہیں، مجھے پتا ہے بالکل، کھانے والوں کو کھانے والے بھی چاہیے ہوتے ہیں، لیکن بناتی اچھا کیا ہے یہ بھی آپ نے بتایا تھا مجھے، لیکن میں بھول گئی۔ یہ بھی خصوصیات ہیں نا، یہ بھی خصوصیات ہیں۔ اصل میں کیا ہے نا، میں نے آپ سے کہا تھا کہ جو بھی آپ اچھا بناتی مجھے کھلائیں، لیکن آپ نے کنجوسی کی انتہا کر دی، کیونکہ میں کچھ بناتی نہیں ہوں نا، میں کہاں بناتی ہوں، کھانا شیف بناتے ہیں گھر میں۔ نہیں، آپ نے کہا تھا آپ بناتی ہیں کچھ، کبھی ونس اپون اے ٹائم، ہے نا، لیکن اس سے کتنا مزہ آتا ہے جب کوکنگ کرتے ہیں آپ، اس لائک یہ ویری کریٹو آرٹ ہے، یہ نا کھانا پیار سے بنائیں گے تو اس کی لذت بھی آپ کو فیل ہوگی، وہ پیار فیل ہوتا ہے۔ مجھے اکثر لوگ پوچھتے ہیں آپ کا کھانا میں نہ کوئی اسپائس ہوتا ہے، نہ اتنا آئل ہوتا ہے، نہ آپ زیادہ بھونتی ہیں کھانوں کو، تو اتنی لذت آتی کیسے ہے؟ میں کہتے ہیں ایک انگریڈینٹ ہے اس میں جو کہ سب پہ حاوی ہے، تو وہ مائنڈ بھی پیار سے چیز، ہاں پیار سے جو چیز بناتے ہیں نا، جو ہے مائنڈ بالکل بالکل۔ اوکے، تو اب ہم چاہیں گے کہ کھانا بھی کھا رہے ہیں ہم، اب پازیٹیو چیز تو آ گئی ذہن میں کہ کھانا بڑا اچھا ہے نا، تو اب یہ جاننا چاہوں گی کہ ٹپس ہم آپ سے باری باری جانیں گے کہ آپ کیا دینا چاہیں گے ہمارے ویورز کو، کہ جن کے ذہن میں نیگیٹیوٹی ہے، پازیٹیوٹی کیسے داخل ہو، کیا وہ چیزیں ہیں، کیا وہ اصول ہیں زندگی میں، اگر ان کو اپنا لیں تو زندگی بہت بہتر ہو جائے گی۔ میں آپ کو جو ٹپ بتانے والی ہوں یہ یونیورسل ہے، اور یہ آج دنیا میں جتنے بھی میڈیسن سے تعلق رکھتے ہیں یا جتنے بھی شعبے ہیں، ڈسپلنس ڈفرینٹ ہیں، وہ سب اس چیز کو مانتے ہیں کہ گریٹیٹیوڈ، شکرانہ، جتنا آپ شکرانہ کریں اپنی جو آپ کے پاس بلیسنگس ہیں اس کی قدر کریں، اس پہ شکرانہ کریں۔ تشکر جو کیفیت تشکر کی ہے آپ کو ایک دم سے ایلیویٹ کر دیتی ہے، آپ کی نیگیٹیوٹیز کو ہٹا دیتی ہے، یہ وہ کام دیتی ہے جیسے ماچس اندھیرے کمرے میں دیتی ہے، ایک دم روشن کر دیتی ہے، تو آپ کی لائف، آپ کا فوکس، سب کچھ چینج ہو جاتا ہے، یعنی آپ کو اپنا راستہ، اپنی منزل، اپنا مقصد سمجھ آنے لگتا ہے اگر آپ گریٹیٹیوڈ میں اپنے آپ کو لے کے آتے ہیں۔ ہر روز، ایوری ڈے، اور دن میں اگر اور بار بھی کر سکتے ہیں، لیٹ گو، چھوڑ دیں، جو چیز آپ کو تنگ کری چھوڑ دو، جو کسی نے کچھ غلط کہہ دیا چھوڑ دو، جو غصہ ہے، حسد ہے، جو بھی کسی کوئی ایموشن آ رہا ہے اس کو چھوڑ دو، لیٹ گو، اور یہ اپنے آپ سے بار بار کہیں میں نے چھوڑ دیا، میں نے چھوڑ دیا، اور رات کو ہر روز بلا ناغہ آپ معاف کر دیں ہر ایک کو، جو ماضی میں جس نے تنگ کیا یا کچھ کہا یا کسی کی بات رہ گئی آپ کے ساتھ، اس کو معاف کرتے ہیں۔ ہر روز یہ عمل کریں گے، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے، آپ یہ ایک مہینہ میرے آپ کو چیلنج ہے کہ یہ 3 چیزیں 1 مہینہ کر کے دیکھیں، اور آپ کی لائف دیکھیں بدل جائے گی، آپ کو زندگی حسین، آپ کی اگر دوزخ میں ہے تو آپ جنت میں محسوس کریں گے، آپ کے اندر ایک ٹھہراؤ آ جائے گا، آپ کے اندر پیس آ جائے گا، آپ کو قدرت جو ہے، یعنی آپ کسی کو کچھ نہیں کہیں گی، لیکن جو دشمن ہیں، جس کو آپ بظاہر دشمن سمجھتے ہیں، یا جو انوائرمنٹ چیلنجنگ ہوں گے، وہ سب پازیٹیو میں بدل جائیں گے، آپ کے کام خود بخود ہونا شروع ہو جائیں گے، اور آپ کو ایسے لگے گا یہ کیا ہوا دنیا کو، دنیا کیا بدل کیسے گئی، راتوں رات بدل گئی۔ آپ صرف 1 مہینہ یہ 3 چیزیں کر کے دیکھیں۔ اوکے، چلیں جی، آپ نے چیلنج کر دیا، اب جو لوگ کریں گے وہ مجھے بتائیں گے، فیڈ بیک اپنا ضرور دیں گے، بتائیے گا مجھے۔ سیم جی، آپ کیا کہیں گے، صرف کھانا بنائیں آپ ریلیکس ہو جائیں؟ نہیں، میں ایکچولی نہیں، یہ تو ہے ہی خیر، بٹ میں بھی ظاہر ایک ماں ہوں اور اس معاشرے کا حصہ ہوں، تو مجھے سب سے پہلے یہی ہوتا ہے، میں نے آپ نے بہت اچھی بات کی کہ سب سے پہلے رات کو سوتے وقت جب ہم جس پریزنٹ میں ہیں، ہم کوشش کریں اس کو جو پیچھے گیا وہ بہت اچھا جانے، بہت اچھا جانے، جو ہمارے اللہ نے بھی یہی کہا ہے، جو آپ کے بیک میں جا رہی ہے چیزیں، اس کو آپ سوچیں اس سے اچھا ہمارے پاس نہیں ہو سکتا تھا، تو یہ ہوپ رکھیں گے تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹو نیکسٹ آپ اچھے سے بہتر سے بہتر کیا بات ہے، کیا خود بخود سوچ بھی بہتر ہوگی، ذہن بھی بہتر ہوگا، اور اپنے انوائرمنٹ میں بھی ہم بہتر ہو جائیں گے۔ اوکے، صحیح۔ فرحت جی، جی آپ نے پلیٹ رکھ دی، مجھے بالکل میں نے کھا لیا اور مجھے بڑا اچھا لگا اور میرا پیٹ بھی بھر گیا، اور اب میں باتیں زیادہ اچھی بھی کروں گی، مجھے پتا ہے کہ پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اچھی باتیں کریں گی۔ میں چاہوں گی کہ آپ دل کھول کے ایڈوائز کر سکتی ہیں، بتا سکتی ہیں کہ کیا کرنا چاہیے کہ زندگی میں جتنی بھی ٹینشنز ہیں، جتنی پریشانیاں ہیں، وہ تو نہیں جا سکتی، ایک دم گلاب کے پھول کی طرح کھل جائے۔ ٹینشن سے جا نہیں سکتی ہے، ہمیشہ ہم یہی کہتے ہیں کہ ان کو ایکسیپٹ کرنا
شروع کر دیں, ان کو قبول کرنا شروع کر دیں. اور دوسری بات یہ کہ میں نے ان دنوں نا, میں آپ کو بتاؤں, پچھلے 2 مہینوں میں میں نے ایک چیز سیکھی ہے اپنے ایکسپیرینس سے, کہ ہم کیا کرتے ہیں, سامنے والے کی پرابلم کو نہیں سمجھتے ہیں. بس میں نے کہہ دیا ہے تو کیوں نہیں ہوا, میری اہمیت نہیں ہے, ٹھیک ہے, نہیں, یہ غلط ہے. میں نے یقین کرے اپنے ایکسپیرینس سے سیکھا, یہ غلط ہے. آپ سامنے والے کی پوزیشن سمجھیں, وہ کس جگہ پہ ہے, اس کو کیا پرابلم ہے. اگر آپ کسی سے پیار کرتے ہیں نا, اگر آپ کسی سے پیار کرتے ہیں اور کسی کو دوست کہتے ہیں, یا آپ کے بہن بھائی ہیں, یا آپ کے کوئی بھی ریلیشن ہے, آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو وہ آپ کو سمجھنے کی کوشش کرے گا. سب سے پہلے ہم اگر یہ لگا دیں کہ جی نہیں, یہ پہلے یہ مجھے سمجھے, تو پھر میں کہیں جا کے اس کی, وہ چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی, ہر ریلیشن کے لیے یہ ضروری ہے. ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں دنیا نہیں سمجھتی, ہم کیوں سمجھے, جس کو ہم کہتے ہیں نا ایگو ہے ایکچولی. شروع میں نے کہا کہ ایگو بھی ہم مر جائیں گے تو یہ چیز جو ہے ایک دوسرے سے ہم دور بھی ہو جاتے ہیں. یہ جو چیزیں نا, یہ چیز میں تو ہونی ہی نہیں چاہیے. اور دوسری بات ہے کہ سر پہ سوار نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ دیکھیں عزت کی بات میں نہیں کرتی ہوں, سیلف رسپیکٹ کی بات میں نہیں کرتی ہوں, وہ تو مجھے خود ہر چیز سے زیادہ پیاری ہے. سیلف رسپیکٹ ہم الگ چیز ہوتی ہے, انا الگ چیز ہوتی ہے. فضول میں انا لے کر بیٹھ جانا غلط ہے. سیلف رسپیکٹ, جہاں آپ کی سیلف رسپیکٹ کی بات آتی ہے وہاں بالکل سٹینڈ, میں بالکل کمپرومائز نہیں کر سکتی. جہاں مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہاں میری عزت نہیں. میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, میں دیکھتی ہوں نا, فرض کریں میں ایک محفل میں یا کہیں بھی بیٹھی ہوں, یا میں بہت ٹائم سے وہاں ہوں, اور میں نے اگر فیل کیا کہ وہاں میری جگہ نہیں ہے, مجھے وہ جگہ نہیں مل رہی, میں وہاں سے موو کر جاتی ہوں. اوکے, میں خاموشی سے موو کر جاتی ہوں, اور یہ سب سے بہترین چیز ہوتی ہے. اور خاموشی اتنا بڑا زخم کہہ لیں آپ, یا اتنا بڑا وار کہہ لیں آپ, سامنے والے کے لیے ہے کہ وہ اگر سدھرنا چاہے گا, تو وہ حضرت علی کا قول ہے نا کہ جو آپ کی خاموشی سے آپ کی انداز کو یا آپ کی پرابلم کو نہ سمجھے, تو اس سے اپنے الفاظ کہہ کے ضائع نہ کرو. صحیح. اور دوسری بات ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ مطلب سارے جتنے بھی مسائل ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں, دنیا کے ساتھ کوئی پرابلم نہیں ہے. دنیا میں بہت میں اپنی بات کر رہی ہوں, مجھے یہاں پر 1 سال سے اسکرین پہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں, کیا میری زندگی میں کوئی پریشانی نہیں ہے؟ آتی ہیں, ہر انسان کی زندگی میں آتی ہیں. اگر فرض کریں کوئی بہت رچ انسان ہو گیا تو اس کی زندگی میں پریشانیاں نہیں ہوں گی. کوئی بہت غریب ہو گیا تو وہ 24/7 خوش نہیں رہ سکتا. یہ زندگی کا حصہ ہے, اور ان کو بیلنس کر کے چلیں. دنیا کو نہ بتائیں کہ آپ کس دور سے گزر رہے, کیونکہ دنیا بجائے اس کے کہ آپ کو انڈرسٹینڈ کرے, وہ آپ کا مذاق بنائے گی. تو آپ اپنی زندگی یا اپنی جو حدود ہیں اس میں کسی کو آنے نہ دیں. میں آپ کو, ہاں مزے کی بات ہے شازیہ, کہ ہم کہتے ہیں جس کا چھوٹا گھر ہے نا, اپارٹمنٹ ہے, تو وہ یار اتنا چھوٹا گھر ہے جب ہر وقت یہاں پہ گند کچرا رہتا ہے, ٹھیک ہے. اور اگر آپ کسی بڑے گھر میں چلے جائیں گے نا, ہمارے گھر لوگ آتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں یار اتنا بڑا گھر ہے, نوکروں سے کہہ کے تھک جاتے ہیں ڈسٹنگ کے لیے, اس کے لیے. تو ہم کسی حال میں خوش نہیں ہیں, خوش نہیں ہیں, ہم کسی حال میں خوش نہیں ہیں. ہم جہاں پہ اللہ نے ہمیں رکھا ہے, ہمیں وہاں خوش رہنا. آگے بڑھنے کے مواقع ملتے ہیں, اس کو بالکل ایکسیپٹ کریں, ان کو آپ بالکل مواقع سے آپ فائدہ بھی اٹھائیں, لیکن اس کے لیے اپنی پرسنالٹی کو ختم نہ کریں, اور کسی بھی حد تک جانے کے لیے اپنے آپ کو کسی سے کمتر نہ کریں. اوکے, ٹھیک. سو رضوانہ جی, میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ انسان کی پرفیکٹ لائف کے لیے, ایک تو ہم نے ڈائٹ کی بات کی, جب چارٹ ہمارے سامنے, بالکل ایکسرسائز اور میڈیٹیشن کتنی ضروری ہے؟ بہت ضروری ہے. میڈیٹیشن تو بیسیکلی نا, میں نے آپ کو نا ٹو کنٹمپلیٹ کہ کیا لائف ہے, میں کیا چاہ رہی ہوں, میں اپنی باڈی کو سمجھنا, آپ کے اندر کیا ہو رہا ہے. یہ نارملی جو ہم دیکھتے ہیں لوگ بھاگ رہے ہیں, ہم اپنی جو آواز ہے اس سے بھاگتے ہیں. That's very scary. اور ہم جب تھیراپی میں جب آتے ہیں ہمارے پاس پیشنٹ, وہ اس جگہ پہ جانا نہیں چاہتے جہاں چوٹ ہے. بہت سال گزر جاتے ہیں کبھی کبھی ان سے اس ایونٹ کو دہرانے میں کہ جو ان کو تکلیف دے رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو دس از میڈیٹیشن سے آپ کی بہت سی جو شور ہے, اندر کا جو شور ہے, جو اٹینشن مانگتا ہے, وہ آپ کو کام ڈاؤن ہو جاتا ہے, اس کو پیار ملتا ہے, اس کو اٹینشن ملتی ہے. تو بیسیکلی جو ہم نیگیٹیوٹی کی طرف جو لوگ جا رہے تھے, وہ اپنے آپ سے بھاگ رہے ہوتے ہیں. وہ اس ویکیوم میں جو خلا پیدا ہو چکا ہوتا ہے ہمارے اندر, پیار کا خلا, ٹینشن کا خلا, وہ اتنا گہرا ہوتا ہے, کنویں کی طرح ہوتا ہے. اس کو ہم یا تو کھانے سے فل کرتے ہیں, آپ دیکھ رہے ہوں گے جو کہتے ہیں لوگ, گھرانے کے لوگ ایگزیکٹلی دے ایٹ ٹو مچ, اوبیس ہو رہی ہے پاپولیشن, وہ بیسیکلی جو تنہائی اور اٹینشن نہیں مل رہی ہوتی اسی کو فل کر رہے ہوتے ہیں کھانے سے, یا نیگیٹو اٹینشن سے, یا ڈرگ سے, الکوہول سے. یہ سارے جو راستے کھولے, یہ بیسیکلی وہ اٹینشن مانگ رہے ہیں. صحیح کہا آپ نے. لوکنگ فار لو. پیار ایک ایسا ہتھیار ہے جو
हर जगह पे वैसी चाबी है जो हर दिल को खोलती है। सही। और कहते हैं ना कि अंदर के शोर को या तो दबाने के लिए लोग चुप हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा बोलने लगते हैं। दो कंडीशंस होती हैं जिनसे अंदाज़ा होता है कि वो कहीं ना कहीं अंदर टूट रहे हैं, कुछ ना कुछ छूट रहा है ज़िंदगी में। अंदर से जितनी आवाज़ होगी उतना शोर एक्सटर्नल बढ़ा देते हैं लोग। आप देखें लोग म्यूजिक कितना ऊंचा सुनते हैं, दिस इज टू क्वाइटन दैट शोर दैट इज विद इन देम। उस शोर को जो अंदर से आवाज़ आ रही है उसको दबाने के लिए और शोर बढ़ा देते हैं, स्पीड और बढ़ा देते हैं। बेसिकली वो अटेंशन चाह रहे होते हैं, वो प्यार चाह रहे होते हैं। तो अब जब भी किसी को देखें कि उसको किसी चीज़ में अपने हद से मतलब नॉर्मल से ज़्यादा हो रहा है, एक्सट्रीम्स पे जा रहा है, तो इसका मतलब है वो आपका अटेंशन चाह रहे हैं। सही, ओके। अच्छा डॉक्टर फराह, चूँकि आप हर्बलिस्ट हैं और इस तरह के मरीज़ आपके पास भी आते होंगे जो कि सिगरेट नोशी और इस तरह की चीज़ों के आदी होंगे, और अक्सर लोग ये कहते हैं, जब एक मरतबा मैंने शो में टॉपिक रखा कि भाई आप लोग क्यों पीते हैं, आपको क्या मिलता है धुएं से, तो कहते हैं कि हम अपने गमों को, अपनी तकलीफ़ों को धुआं बना के उड़ाते हैं। मैंने कहा धुआं बन के वो गम तो आपके उड़ जाते हैं, लेकिन वो धुआं आपको कितना ख़त्म कर रहा है, फ़ायदा क्या आपका? तो वही है कि फिर अजीब चीज़ें सामने आती हैं कि तकलीफ़ मिली, टेंशन मिला, महबूबा रूठ गई, हमने नशा करना शुरू कर दिया, तो आप उनको किस तरीके से कायल करती हैं कि नहीं यार ज़िंदगी में ये नहीं होना चाहिए? लेकिन सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जीने के लिए सेहतमंद होना ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक है, अगर आपके पास सेहत नहीं है, अगर आप बीमार हो जाएंगे, फर्ज करें आप मेरे पास आई, आपने कहा कि मैं सिगरेट तो किसी सूरत छोड़, लड़कियां भी करती हैं स्मोकिंग, नहीं छोड़ सकती, लड़के नहीं फर्ज करते करें। हैं, ठीक है। तो अब फ़र्ज़ करें कि उन्होंने कहा जी हम ये नहीं छोड़ सकते हैं, ये हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है, या मैं जब सिगरेट एक पी लेती हूँ या पी लेता हूँ तो मुझे काफ़ी सुकून मिल देर जाता तक है। मैं रिलैक्स फील करता हूँ। या कुछ लोग कहते हैं जी हमें गैस का प्रॉब्लम होता है, हाँ हाँ, मतलब उनके पेट में उनको खाना हजम नहीं होता, और जब तक वो सिगरेट ना पिए उनको वो डाइजेस्टिव का इशू, एक माइंड सेट कर लिया है ना उन्होंने, वो माइंड सेट। अब मैं कहूँ कि जी जब तक मैं ग्रीन टी नहीं पीऊंगी मुझे तो खाना ही हजम नहीं होगा, तो ये मैंने अपने एक माइंड बना लिया, ऐसा कुछ नहीं है। प्रोग्राम के शुरू में हमने कहा था कि हमारा जो ब्रेन है ये हमें मैसेज थ्रू करता है, फिर जितनी भी रूटीन की चीज़ें हम वो करते हैं। अब मैं आपसे ये कह रही हूँ कि ठीक है, मैंने आपसे कहा कि आप जब तक सिगरेट नहीं पियोगे आप अपनी लाइफ में सेट नहीं हो सकते, आपके प्रॉब्लम्स इसके साथ हल होते हैं। क्या आप दिन में कितने सिगरेट पी लोगे? 12? चलो 12 से 50 तो खैर बहुत बहुत एक्सट्रीम। नहीं, मतलब एक बात नहीं, अगर आप सारा दिन पीने वाले टेंशन में पीते रहते भी तो क्या हैं। 50 पियोगे? नहीं पी सकते ना। ठीक है ना, तो ये इस तरह है कि अगर वो सिगरेट आप पी रहे हो, प्रॉब्लम तो आपकी वहीं की वहीं खड़ी है, आधे घंटे के लिए आप रिलैक्स हो गए, लेकिन आप अंदर से कितना बीमार हो रहे हैं। सही, वो है ना कि वो धुआं आपको अंदर कितना जला रहा है, वो एक आप और नहीं बीमारी जानते। आप अपने ऊपर लाद रहे हैं, सही। वो आप दूसरों के ऊपर बोझ बन के जीने से बेहतर है कि अपने आप को स्ट्रॉन्ग करके एक कॉल ले लें और आपसे बात करना चाहते हैं, देखते हैं कि कौन है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम अस्सलाम। जी, के मुखातिब? मूंखे लॻे भई टीवी सिद्दीक सुमर पियो ॻाल्हायां। अर्ज़ु इहो त रिज़वान ख़ान हींअर कुझु देरि अॻे चयो भई त 3 शो जेकर राति जो आवाज़ कयो त महीने जे अंदरि आवाज़ तब्दीली अची वेंदी। तो महिरबानी करे दोबारा इहो रिपीट करे असांखे ॿुधायो त कहिड़ी शइ। मुंहिंजी वाइफ खे असां में थोरो गुस्से वारो रुझान आहे, उनखे कंट्रोल करण जे लाइ जेकर महिरबानी कई या दोबारा ॿुधाए छॾियो। ओके, बड़ी मेहरबानी लखत हो रहा मांझा। और आपसे ये सवाल था कि आपने जो 3 पॉइंट्स बताए कि अगर आप वो कर लें 1 महीने के अंदर आपकी ज़िंदगी चेंज हो जाएगी, आपकी दुनिया बदल जाएगी। वो कहते हैं कि इनकी मिसेस गुस्से में होती है। अच्छा, ये इनकी मिसेस जो है वो गुस्सा करती है, वैसे ये खवातीन का पुराना डिपार्टमेंट है, लेकिन वो अभी दोनों साथ हैं, इसलिए कि उनका अटेंशन नहीं मिल रही। गुस्से का मतलब यही है कि वो अटेंशन मांग रही हैं। अटेंशन मांग रही है, भाई हाँ, सुन लो। आप अटेंशन को टाइम दें, बात करें कि थोड़ा सा वक्त निकाल के भी आज सारे दिन में क्या हुआ, सिर्फ उनको इतना टाइम चाहिए कि वो आपका अपनी बात सुना दे, और इतना टाइम देके देखिएगा गुस्सा खत्म हो जाएगा। और वैसे भी मतलब हमारे मुआशरे में जो हस्बैंड हजरात होते हैं वो हमेशा समझते हैं कि हम कमा के ला रहे हैं, बस बहुत हो गया। घर आते बीवी को अटेंशन चाहिए, टाइम चाहिए। बाहर का गुस्सा, फर्ज करें किसी दोस्त से लड़ाई हो गई, वो आगे सारा घर पे निकालेंगे। बेचारी वो भाई 24 घंटे घर का काम करती है मासी की तरह, उसको एक दिन की भी छुट्टी नहीं होती। ऊपर से आप आगे उसी को सुना रहे होते हैं, बजाय उसके कि ये पूछें कि बेगम तुम्हें तो कोई तकलीफ नहीं हुई। जुमला ही चाहिए होता है। अगर आके वो ये भी कह देना कि मतलब आज तुमने बहुत अच्छा किया, जो भी किया हुआ है, तो बस वही काफ़ी हो जाता है। ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत घंटे बोलो।
मुझे ऐसे और ही वैसे feel भी होता है। खवातीन चाहे कितनी भी बड़ी खता हो जाए वो माफ करने में इतनी ज्यादा टाइम नहीं लेती, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन वो 3 जो पॉइंट्स थे आपने जी, जो बताए वो रिपीट करें ताकि जी, वो प्रैक्टिस करें शुक्राना अपनी जिंदगी तशक्कुर में। कैफियत, जो तशक्कुर की कैफियत है, इसमें आप वर्बली भी कहें शुक्राना, Okay. बोल के भी करें कि मेरी सेहत का शुक्रिया, जो आपने आपकी जो भी नेमतें हैं उनको गिन के आप शुक्र अदा शुक्राना करें कि अदा शुक्र इस खाने का खाने शुक्र, जब हम बिस्मिल्लाह करते हैं इसको ऊंचा करें ताकि आपके सारे जिस्म को, आपके माइंड को पता चले कि आप वाकई शुक्रगुजार हैं कि आपको इतनी अच्छी नेमत मिली है। Okay. यू नो, अब जैसे फॉर एग्जांपल कितने खूबसूरत कलर्स हैं, ठीक है, हेल्दी फूड है, आपकी सेहत को और टेस्टी है, देखने में भी खूबसूरत है, टेम्पटिंग है, और बनाने वाले का भी शुक्रिया। यू नो, अब देखिए शुक्र, आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मेरे साथ किसी ने मुझे बना के दिया, मुझे खुद बना नहीं के बनाना दिया। पड़ा, ठीक है। तो बहुत सी चीज़ें अगर आप देखें तो आपके इर्द गिर्द बहुत सी नेमतें, उनका ऐसा एक्नॉलेज करें। सही। पहले सबसे पहले तो एक्नॉलेज करें कि ये नेमत है, मैं जिस पे बैठी हूँ, आज मैं एक सेट पे बैठी हूँ, बहुत सही। खूबसूरत सेट पे बैठी हूँ, ये भी एक नेमत है, नेमत इट्स अ है, ब्लेसिंग, लाजिम बिकॉज है। आपने मुझे इनवाइट किया, बहुत से लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इट्स अ ब्लेसिंग फॉर मी कि मेरा पैगाम बहुत से लोगों को पहुंच रहा है। तो ये एहसास करना कि आपके इर्द गिर्द आपके पास कितनी ब्लेसिंग्स हैं और क्या हैं, ठीक है, सही। उनको एक्नॉलेज करें और उस पर उसका शुक्र अदा करें। क्या बात है, मतलब बार बड़ी बार अच्छी शुक्र अदा करें, दिन में जितनी दफा याद आए, जिस चीज पे ध्यान जाए और आपको लगे ये वाकई मैं इसके काबिल नहीं था, ये मुझे अल्लाह ने इतनी बड़ी नेमत दी है, मेरी औकात से ज्यादा दे दिया। औकात से ज्यादा बेशक अपनी शान के मुताबिक अल्लाह देता है, बिल्कुल। ठीक है। तो उसका फिर एक्नॉलेज करें और फिर एक्नॉलेज करने का अंदाज ही यही है कि शुक्र अदा करें। राइट, मतलब सबसे ये वेट बड़ी ना करें कि बात- मैं कल करूंगा या महीने के एंड में सदका दूंगा, या बल्कि डू ये- इट राइट देयर एंड उसी वक्त, जिस दिन जिस लम्हे ख्याल आए कि ये तो बहुत बड़ी नेमत है, इतनी अच्छी खुशी की बात है, उसी वक्त आप शुक्राना करें। बल्कि ये कि बेगम को चाहिए कि अपने शौहर का शुक्रिया अदा करे कि वो मतलब उनकी दोनों को करना जिंदगी चाहिए, में देखिए, शौहर को दोनों चाहिए कि को बेगम का दोनों, शुक्रिया अदा करे कि बिल्कुल। उनकी वजह से उनका- छोटी छोटी चीजें, अब आप चाय बना के दे रही हैं हस्बैंड को, जब थके हुए शुक्रिया आते कहते हैं, दिल से। थैंक यू कहना इतना छोटा सा लफ्ज है, लेकिन वो आपके रिलेशनशिप की डायनामिक्स को चेंज कर देता है। सही, और कोई गलती हो जाए बस एक बार दिल से कह दें Sorry, माफी आइंदा चाहता से हूँ, ध्यान sorry, करूंगा, that's आइंदा it। से ध्यान करूँ, you और know, that's it। इस बात की वजह से यकीन करें जो खुशी होती है ना, आप उसको किसी पैमाने में नहीं नाप वो जो सकते, सारा बता गुस्सा नहीं होता है सब सकते। बह जाता है, वो सब माजी बन जाता सही। है, और फिर नया रिश्ता वो उस प्रेजेंट में आ जाते हैं आप। सही कहा आपने, ठीक है ना, बिल्कुल फिर सही शिकायत शिकवे गले जो है खत्म हो जाते हैं। तो पहली चीज ग्रेटिट्यूड, तशक्कुर, कैफियत जो है तशक्कुर की रखने, ब्लेसिंग की, शुक्राने की। लेट गो, कोई भी चीज आती है जो आपको सूट नहीं करती या आपको तकलीफ देती है, उसको माफ कर दें, निकाल दें निकाल जिंदगी दें। उसमें कुछ अपनी रवैये भी होते हैं, कुछ दूसरों के रवैये भी होते हैं। सही। अपने आप को भी माफ करें, दूसरों को भी माफ करें, Right. ठीक है। Okay. ये 3 चीजें, माशाल्लाह, Let go आई and होप कि forget। अब वो समझेंगे इस चीज को। एक चीज और है कि याद रखिए कि आपको जब लगे कि जिंदगी में अंधेरा ही अंधेरा है, मायूसी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, एक दरवाजा ऐसा है जहां आप जाके अपना दुखड़ा रो सकते हैं, आप आंसू बहा सकते हैं, आप भीख मांग सकते हैं, इल्तिजा कर सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं। वो दर को मत भूलिए, क्या बात उसके है। साथ कनेक्शन हमेशा रखें। मतलब मेरे ख्याल से कि इसके बाद तो फिर सारी बातें साइड पे हो गई ना, बिल्कुल। क्योंकि आखिरी वाली जो बात थी ये वो सब पे research है। भारी ऐसे थी। भी हर शाज़िया, ये- हाँ। आपकी टेंशन का, हर प्रॉब्लम का बिल्कुल। हल ये है कि जब हम सजदे पे चले जाते हैं बिल्कुल, शाज़िया, इतना रिलैक्स आप हो जाते हैं, इतनी रिलैक्सेशन होती है। सजदा आप मगर उस नियत से करें कि आप अल्लाह के हजूर खड़े हैं और अल्लाह से डायरेक्ट आप बात कर रहे हैं। सही, बल्कि हम लोग तो सवाब और गुनाह के चक्कर में पड़ गए हैं कि भाई सवाब मिलेगा, ये काम करेंगे सवाब मिलेगा। ये नहीं करते कि अरे यार ये काम करेंगे तो हो सकता है कि रब हमसे राजी हो जाए, क्योंकि हम हर एक सेकंड में कोई ना कोई गलती कर रहे होते हैं। हो सकता है कि मेरी बात की वजह से किसी ना किसी का दिल दुखा हो यहाँ पर, हो सकता है कि फ़र्ज़ करें हमारी बातों की वजह से किसी को कोई फील हुआ हो कि नहीं ये बात नहीं होनी चाहिए थी यहाँ पर, लेकिन हमें अंदाज़ा नहीं है, हमें नहीं पता कि हमने क्या किया, कौन सा गुनाह कर डाला। तो ये कि माफ़ी मांगते रहना चाहिए। एक रिसर्च है और ये कहते हैं कि जो आप इस कैफियत में रहते हैं, यू नो, व्हेन यू आर इन दिस स्टेट, इट चेंजेस योर होल डायनामिक्स, मतलब लाइफ बदल जाती है। ओके, या सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इन चीज़ों को प्रैक्टिस करें और रेगुलरली अपने आप को ये ना अपने माइंड में, बजाय इसके कि आप ये सोचें कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है, नेगेटिव चीज़ें अपने आप को फीड इन करें और उसके ऊपर सोचते रहें। चेंज इट, चेंज द सिनेरियो, सही। चेंज द Okay. जो आप फीड कर रहे हैं मैसेज, जो कंप्यूटर में डाल रहे हैं अपने माइंड के कंप्यूटर में, उसको चेंज करते हैं, उसको हम अफर्मेशंस कहते हैं। सही कहा आपने। एक और चीज़ है जिसे हम कहते हैं मिरर वर्क। हम जो अपने आप को इतना, सबसे पहले प्यार शुरू होता है अपनी ज़ात से, माफ़ी शुरू होती है अपनी ज़ात से। अपने आप को माफ़ करें, अपने आप से प्यार करें, एंड आप इसको
पे फैला देखिए, सकते वही हैं। बात है, मैं समझती हूँ कि इंसान के लिए सबसे कीमती चीज़ अपनी ज़िंदगी, जो लोग कहते हैं कि मैं तो आपको अपने आप से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं कहता हूँ वो कभी प्यार नहीं कर सकता, क्योंकि जो इंसान खुद से मोहब्बत नहीं करता वो दूसरे से क्या वफा करेगा। तो पहली चीज़ कि आप खुद देखें कि आप क्या हैं, आप अपने आप से कितनी मोहब्बत करते हैं। और लास्ट टाइम आपको याद होगा डॉक्टर फराह के लास्ट जो हमारा शो हुआ था, हम लोग इसी तरह मस्ती के मूड में थे और हमारी जो बातें हुई थी, हालांकि हमने सोचा कि भाई आज हम आपको बहुत कुछ बताने वाले हैं, ज़रा डिफरेंट मसाइल हैं, लेकिन हम लोग एक नुक्ते पे आके ठहर गए। और वो नुक्ता पता है क्या था पूरे शो में, याद है आपको? वो ये था कि सास बहू बेटी रिश्ते नाते ये सारी चीज़ें सेम भी हमारे साथ मौजूद थी। कॉल्स भी रिसीव हुई थी, कॉल्स भी बहुत ज़्यादा थी कि ये आजकल मसाइल हैं। फ़र्ज़ करें किसी लड़की की शादी हुई तो उसको पहले ये गिनवा दिया जाता है कि मेरे माँ बाप का ख्याल रखना, मेरी बहन का ख्याल रखना, मेरे भाई का ख्याल रखना, ये मुझे बहुत अजीज़ हैं। यानी कि पहले ही आपने बोल दिया है कि तुमसे ज़्यादा अजीज़ मुझे दूसरे लोग हैं। मैं ये नहीं कह रही कि वो अजीज़ नहीं होने चाहिए, लेकिन जिस लड़की ने आपके लिए सब कुछ छोड़ दिया, माँ बाप छोड़ दिए, घर छोड़ दिया, बचपन छोड़ दिया, वो आपके घर में दाखिल हुई और पहले एक दिन आप उसको ये कंपेयर कर रहे हैं कि नहीं भाई आपसे ज़्यादा अजीज़ लोग भी हैं मेरी ज़िंदगी में, बजाय इसके कि घर वालों को भी बोलें कि यार इसका भी ख्याल रखना, ये बेचारी नई नहीं आई है, समझने में वक्त लगेगा। तो क्या होता है कि तजाद वहीं से शुरू हो जाता है कि वो बीवी कहती है यार मैं इस इंसान के लिए सब कुछ छोड़ा और ये मुझे कह रहा है कि तुमसे ज़्यादा ख़ास भी मेरी ज़िंदगी में है। तो माँ बाप से मोहब्बत करनी चाहिए, घर वालों से मोहब्बत करनी चाहिए, लेकिन बैलेंस भी तो रखें। आजकल वो बैलेंस नहीं है ज़िंदगी में। रिलेशनशिप का वो की वर्ड है कम्युनिकेशन। सही। अगर आप अब बीवी बता दें कि मुझे हाँ मैं करूँगी, डेफिनेटली आपके रिश्ते आपके अजीज़ों का मैं ख्याल करूँगी, आपकी मदर मेरी मदर या वट एवर जो घर में रहते हैं सबका करूँगी, तो अगर वो समझ ले कि ये मेरे कि मुझे वक्त दे, मैं एडजस्ट हो लूँ आहिस्ता आहिस्ता, आई टेक ओवर, मैं आपकी जो वही करूँगी, आप मेरा साथ दें, आप मेरा साथ दें तो मैं डेफिनेटली जहाँ जहाँ मैं भूलूंगी आप मुझे याद करा दें। क्या होता है ना कि वही वक्त नहीं होता, बजाय इसको नेगेटिव ना समझे, क्रिटिसिज्म ना समझे, ये ना समझे कि मुझ पे दबाव डाला जा रहा है, लेकिन इसको ये समझे ठीक है ये मुझ पर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरे हस्बैंड की हैं, तो ऑब्वियसली डिवाइडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी आधी 50% आपकी बन जाती है। ओके, या फिर ये भी होता है ना कि मतलब फ़र्ज़ करें अभी कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि उनके सामने ये जता दिया जाता है कि तुम्हारे अलावा भी मेरी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं। तो जिम्मेदारी जब एक इंसान आपकी ज़िंदगी में आ गया, आपको वो हस्बैंड हो या आपकी वो वाइफ हो, जिम्मेदारी तो आ गई ना एक ज़िंदगी में, फिर वो रिश्ता कंप्रोमाइज का बन वही कह रही हूँ कि कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए लाइफ में। आप निभा रहे हो दिल से निभाओ, नहीं निभा सकते आप उसको छोड़ दो, किसी की ज़िंदगी बर्बाद ना करो, क्योंकि इस तरह की जो चीज़ें होती हैं आप घुट घुट के जो अंदर ही अंदर मर रहे होते हो, ये सारी जो वायलेंस, और आजकल लोग इतने ज़्यादा अग्रेसिव हैं, इतना ज़्यादा गुस्सा, मेरे ख्याल से इन्हीं वजूहात की वजह से। तो ये है कि थोड़ी सी मोहब्बत, थोड़ा सा प्यार, जिंदगी में दो चीज़ें आ जाएं, सब कुछ बेकार फिर आगे। तो बहुत शुक्रिया आप तीनों का, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा हमें भी। और आप तो हमेशा हमारे साथ होती हैं, तो आपसे मिलकर भी बड़ा अच्छा लगा, और चाट खा के तो मज़ीद मज़ा आ गया। डॉक्टर फराह आपका भी बहुत शुक्रिया, और इंशाल्लाह ज़िंदगी ने साथ दिया तो फिर आप तीनों से मुलाकात होगी, बल्कि अब तो आना जाना लगा रहेगा और होती रहेगी, क्योंकि माशाल्लाह से ये हमारी समझने की रेगुलर है, और मैं समझती हूँ कि मेहमान नहीं है। आप कहेंगे क्यों कहेंगे कि मेहमान नहीं है? मेहमान नहीं है, अब ये मेज़बान बन चुकी हैं, और इनसे मैं कभी मेहमान की तरह पेश नहीं आती, आज आपसे भी नहीं आती। सो थैंक यू सो मच। ये प्यार है आपका शाज़िया, मेरा प्यार हमेशा आप सबके लिए। सो मैं चाहूँगी कि पैगाम दिया जाए। इतने सारे आज हमने पैगाम दिए हैं, लेकिन शाज़े की मोहब्बत में एक और पैगाम यही है, वही अगेन हम कहेंगे, माफ़ करें, माफ़ी लें, रात को तौबा करके सोएं, अपने हर वो रात जो आपके, हर वो लम्हा जो आपके हाथ से निकल गया वो वापस नहीं आ सकता। ओके, सारे दिन की रात को सोचें कि हमने आज क्या अच्छा काम किया, राइट, या क्या आज बुरा काम किया। जो अच्छा किया है उसको और बढ़ाएं, और अगर बुरा किया है तो उसको अपनी लाइफ से निकाल दीजिए। वही जो हम बात कर रहे थे कि नेगेटिविटी अपनी लाइफ से हटा दें। लोगों के साथ प्रॉब्लम ये होते हैं ना, या आपको क्या पता, आप तो हमें ये बात कर रहे होते हैं, हम कैसे कमाते हैं, हम अपने बच्चों को कैसे पालते हैं, ये चीज़ इतनी महंगी है, वो चीज़ इतनी महंगी है। ये बात सच है, ये बात बिल्कुल हकीकत है, क्योंकि हमारे साथ भी ऐसे बहुत सारे लोग मुंसलिक हैं कि जो हमारे घर में ड्राइवर हैं, माली हैं, हम उनके प्रॉब्लम्स को जिस हद तक कोशिश कर सकते हैं, हल हम करते हैं, लेकिन आप कभी भी किसी का पूरे मसाइल को हल नहीं कर सकते। लेकिन जहां आप देखें कि आपके पास आप लोगों के अगर 10 रुपये से भी मदद कर सकते हैं तो आप ज़रूर कीजिए। राइट, सेम जी, आप क्या कहेंगे? बस यही बात है कि अच्छा सोचिए, अच्छा खाइए, चाहे 10 रुपये है उसको भी इंजॉय कीजिए, चाहे 100 रुपये है उसको भी इंजॉय कीजिए, क्योंकि अल्लाह ने जो लिखा है हमारे लिए वो हमारे ऊपर से आ ही रहा है हमारे लिए। तो हमें चाहिए उसी से खुशियाँ बांटें, अपने अंदर भी खुश रहें
اور سب کو خوشیاں بانٹیں. اوکے جی, آپ کیا کہیں گی رضوانہ جی؟ میں یہی کہوں گی کہ آپ نے ہم نے چونکہ بات ذہنی امراض کی بات کر چونکہ حوالے سے بات کروں گی میں, جو ڈپریشن جس کا ورڈ ہم نے بہت یوز کیا ہے, کہا جاتا ہے کہ جو جن کا ایمان مضبوط ہوتا ہے ان کو ڈپریشن نہیں ہوتا. بالکل Great, بہت بڑی بات ہے. سو ایمان اپنا مضبوط رکھنے کا طریقے وہی ہیں جو ہمیں بتا دیے گئے ہیں سنت کے اصولوں. سنت کے اصولوں پہ. وضو میں رہیں, 5 وقت نماز پڑھیں, ذکر کریں, شکر کریں. شکرانے کے بہت انداز ہوتے ہیں جس میں ایک مسکراہٹ ہے. اپنے ارد گرد جتنے آپ کے خوبصورت رشتے ہیں, کچھ بہت گھر کے اندر ہیں, کچھ گھر کے باہر ہیں, ان رشتوں کی اہمیت جانیں, ان کو ایکنالج کریں, ان کو اپریشیٹ کریں. ٹھیک ہے, جو تھوڑا بہت اونچ نیچ اگر ہو جاتی ہے اس کو درگزر کریں, جس کو ہم کہتے ہیں لیٹ گو کریں. اور اگر کسی سے زیادہ خطا ہو جائے, کسی نے دل دکھا دیا ہے, تو اس کو معاف کرتے ہیں. اوکے جی, چھوٹی چھوٹی باتیں. بہت شکریہ آپ تینوں کا, بہت اچھا لگا. ऐं व्यूअर्स वक़्तु पंहिंजे पुॼाणी ते पहुतो. आख़िर में मां इहा ई ॻाल्हि चवंदसि, ॾिसो जेको गुज़री वियो उहो थी वियो, जेको आहे उनखे ॿिन्ही हथनि सां समेटियो. अक्सर असां वटि माण्हू डिसहार्ट इन करे थींदा आहिनि, फ़र्ज़ु कयो सुठी नौकिरी न मिली, मां सोचियो मां डॉक्टर ठहंदसि, मूंखे न मिली, मतिलबु मुंहिंजी ज़िंदगी ख़तमु थी वई. छो जो मुंहिंजी जेका ख़्वाहिश हुई, मुंहिंजो जेको ख़्वाबु हुयो उहो मुंहिंजो पूरो न थी सघियो. पर मां इहो न सोचियो त थी सघे थो त इन में मसलियत हुजे. मुंहिंजो ख़्वाबु हुयो त भई जहाज़ ॾिसी करे मां चवंदी हुअसि जहाज़ उॾारींदसि, मां न थी सघे थो त हिन सीट जे लाइ मूंखे मुक़ररु कयो वियो हुजे. हर इंसान जी ज़िंदगी जो को न को मक़सदु हूंदो आहे. इहो तय तव्हां नथा करे सघो त तव्हांखे छा ठहिणो आहे. छो जो ठीकु आहे इंसान जी रज़ा आहे, इंसान जी मर्ज़ी आहे, पर जेका असुलु रज़ा आहे उहा मालिक जी आहे. मालिक खे ख़बर आहे त तव्हां कहिड़ी जाइ ते फिट थी सघो था, कहिड़ी जाइ तव्हांजे लाइ सुठी आहे. पोइ भले उहा शइ तव्हांखे पसंदि हुजे या न हुजे, अलाह साईं तव्हांखे उन मक़ाम ते उन जॻह ते अची बीहारींदो आहे. ऐं मां हमेशह हिकिड़ी ॻाल्हि ते ईमान रखंदी आहियां त जो जब होना हो सो तब होता है. इंसान जो को वस कोन आहे ऐं इंसान जे वस में कुझु बि कोन आहे. हमेशह सुठे जो सोचींदा कयो. अलाह साईं असांजी ज़िंदगी में अलाह साईं असां सां नफ़रत नथो करे. जेको 70 माण्हुनि खां वधीक मोहबत थो करे, उहो भला कीअं चाहींदो त इंसान जे अखि में ॻोड़ो हुजे या असां रोऊं, असांखे तकलीफ़ हुजे. जेकॾहिं तकलीफ़ूं अचनि थियूं त वजह असां पाण आहियूं. अलाह साईं असांखे इहे शयूं झोलीअ में भरे नथो ॾिए. असां कुझु अहिड़ा कर्म कयूं था जिन जो सिलो असांखे मिले थो. सो पॉज़िटिव सोचो, सुठी सोच रखो. इंशाअल्लाह ज़िंदगी साथ ॾिनो त सुभाणे अवां सां मुलाक़ात थींदी. तेसीं ताईं पंहिंजो तमामु घणो ख़्यालु रखिजो. मूंखे पंहिंजी मेज़बान शाज़िया करीम जिलानी खे ॾींदा इजाज़त. अल्लाह हाफ़िज़. सुबह जो पखी अखेर मां उडरे थो, हरी नारी रब खे संभाले निकिरे थो. हिन सरज़मीन सिंध ते जीअं सजो घुरे थो, ख़ुशहाली ऐं अमन जो पैगाम. मुंहिंजे सिंध खे सलाम सलाम सिंध.